हेलो हेलो। नमस्ते अंकल। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो गाइज। हाय गाइज, हाउ आर यू? हाय गाइज, हाउ आर यू? हेलो बच्चों, बाबा नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 30.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। जिया, प्रियांशु, वेदांत, रिया, सुहाना, हीरालाल, कुणाल, राहत, वंदना, आन्या, मुस्कान, इमरान, अंशुल। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 7 और आइसोमेरिज्म के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट का लेक्चर आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा अच्छे से। तो चलिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालना, है ना। छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से 2 फॉर्मूले उसमें होते हैं, आप उसके थ्रू आंसर निकाल सकते हो। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का हम बेसिक स्टार्ट कर देंगे आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो आज है भैया हमारा खेल ऐसा कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ जीआई, कायरल कार्बन, कायरल सेंटर हम देखेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री हम देखेंगे। ठीक है, ये चीजें आज सीख लेंगे तो हम नेक्स्ट टर्न पर फिर आपसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जीबिशन की बातें करने लगेंगे, है ना। छुट्टी आएगी। आज क्या की छुट्टी भाई? छुट्टी तुम्हारी कल परसों की है ना। सुना तो मैंने भी ऐसा सुना है कि कल और परसों की आपकी छुट्टी है। तो क्या करोगे छुट्टियों में? इतनी सारी छुट्टियों क्या करोगे आप बताओ? अभी तो छुट्टी मना के आए थे, इतनी सारी छुट्टियों क्या करोगे? रिवाइज करोगे, रिवीजन करोगे? चलिए, बहुत गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। ठीक है, और आज का जो दिन है, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास दिन रहा है। 6 नवंबर, 6 नवंबर बहुत खास दिन रहा है क्योंकि आज के दिन हमारी पीडब्ल्यू में पहली क्लास थी। देखिए कुछ ऐसे ग्लिम्स देख लीजिए जरा, ग्लिम्स देखिए जरा। हमारी पहली क्लास थी आईयूपीएससी का लेक्चर 1। जेई का बैच आया था। उस समय बैच का नाम प्रज्ञान रखा गया था, लेकिन फिर 7 तारीख को नाम चेंज करके प्रयास कर दिया और रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो ऐसे पहला लेक्चर हमने डिलीवर किया था बिना स्मार्ट बोर्ड के। और लाइव का तो पहले कोई प्रावधान था ही नहीं। पहले तो आप कमेंट वमेंट तो कुछ कर नहीं पाते थे, तो सीधे रिकॉर्डेड लेक्चर जाया करते थे, है ना। तो सोचो आज कितने 4 साल हो गए। 4 साल में कितने लेक्चर डिलीवर किए हम ही जानते हैं। उस समय तुम लोग शायद 8 9 10th में रहे होगे। क्यों? उस समय आप 8 9 10th में रहे होगे नन्हे मुन्ने से, और अब देखो ड्रॉप लेना पड़ रहा है। तो जीवन कहां से कहां हो जाता पता नहीं चलता। नहीं, तो बस अब आपको मेहनत करनी है। अब बस ये समझ लीजिए आपका आखिरी ड्रॉप हो, आगे आपको ड्रॉप लेने की जरूरत ना पड़े, है ना। अच्छे से मेहनत करिए, बहुत मन लगा के पढ़ाई कीजिए और इसी साल डॉक्टर बनिए और विजय दिवस में विजय तिलक करवाइए अपना, है ना। 9th में थे? अच्छा, बहुत बढ़िया। 9th में थे? 9th में मेरी शकल तो देख रखी होगी 9th में थे तो। हैं? 9th में आप थे, मेरी शकल तो देख रखी होगी ना। कभी सपने आपने संजोए होंगे कि यार इस मास्टर से पढ़ना हमें। क्यों? कैसा लग रहा है मुझे अपने सामने देख करके? कैसा लग रहा है मुझे अपने सामने देख करके कि मास्टर आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा है? चलिए भाई, तो बहुत जल्दी जल्दी दिन निकल जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी साल निकल गए। ऐसे ही आगे के और भी आने वाले सालों में ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे हम, और आप सभी लोगों को डॉक्टर बनाते रहेंगे, इंजीनियर बनाते रहेंगे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा सिलसिला। नंबर ऑफ जीआई का कैलकुलेशन कर लेते हैं जरा। नंबर ऑफ जीआई का कैलकुलेशन कर लेते हैं जरा। आइए आइए। जेई का पहला बैच था, वो वाला जो प्रयास था ना, प्रयास पहला वाला फर्स्ट बैच था जेई का, पीडब्ल्यू का। क्योंकि उसके पहले यकीन चला करता था और हमारी ज्वाइनिंग हुई थी 2 नवंबर के आसपास। बस 2 नवंबर ज्वाइनिंग, 2 3 दिन सांस ली और बस क्लास चालू। चलिए आइए, तो क्या कहानी है, क्या कहानी है, आइए जरा, आइए जरा, क्या कहानी है। अगर एंड ग्रुप आपके डिफरेंट हो या मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो, ठीक है,
एंड ग्रुप डिफरेंट हो और मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो, जो आपको आंखों से देख के पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो टोटल जीआई का फॉर्मूला होता है, टोटल जीआई का फॉर्मूला होता है, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं 2 की पावर n, और n क्या होता है, n होता है स्टीरियोजेनिक एरिया। ध्यान सुन लो, स्टीरियोजेनिक एरिया, एरिया सुन रही हो रिया, स्टीरियोजेनिक एरिया। ठीक है सर, ये एरिया हम कैसे देखते हैं, एरिया का मतलब यह है कि साइट एट विच जीआई एग्जिबिट्स, साइट एट विच जीआई एग्जिबिट, मतलब जहां पर जीआई एग्जिबिशन हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं स्टीरियोजेनिक एरिया। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन स्टीरियोजेनिक एरिया। ठीक है सर, कैसे अप्लाई करें हम, आइए मैं आपको सवाल करके दिखाता हूं। मान लीजिए आपके पास ऐसा सवाल दिया हुआ है, इस तरीके से आपको एक सवाल दिया जा रहा है, और अब आप मुझे बताइए जरा, अब आप मुझे बताइए जरा, क्या यह मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, यह चेक करना है। तो कोई भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, पता कैसे चेक करते हैं, पता कैसे चेक करते हैं, आप मॉलिक्यूल के बीचों बीच खड़े हो जाओ कहीं भी, है ना, तो इस मॉलिक्यूल को देखो, बीच में खड़े हो जाओ। अब तुम जितना रास्ता यहां कवर करो उतना ही रास्ता यहां कवर करो, है ना, जितना रास्ता आपने यहां कवर किया उतना ही रास्ता आप यहां कवर करिए। और बताइए ग्रुप सेम है कि अलग, ग्रुप सेम है कि अलग है, बताइए। आप आगे बढ़ते जाइए, जैसे आप मान लीजिए, आप मान लीजिए यहां खड़े हैं, ठीक है, इस जगह खड़े हैं, इस जगह आप खड़े हुए हैं, तो यहां से आप इस तरफ बढ़ोगे, देखो इधर खड़े हो, यहां से इधर बढ़ोगे, सर सी एच, यहां भी सी एच, सेम सेम, ये सी एच, ये सी एच, ये सी एच, ये सी एच, यहां मिथाइल, और यहां क्या मिल गया, इथाइल। सेम नहीं है ये भैया, ये मत देखना सर सी एच थ्री की डिजाइन देख ली, डिजाइन नहीं ग्रुप देखना है, डिजाइन नहीं देखनी जीवन में, ग्रुप देखना है। तो यहां मिथाइल मिला, यहां इथाइल मिल गया, सी एच टू सी एच थ्री इथाइल। तो देखो यहां से चले थे सी एच सेम, ये सेम, ये सेम, ये अलग हो गए, यानी कि पूरा मॉलिक्यूल हम क्या मानेंगे कि भैया ये और ये डिफरेंट हैं, तो हम बोलेंगे कि ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। समझ गए, सिमेट्री अनसिमेट्री चेक करना आ गया, बहुत आसान है ना। तो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, अब मुझे बताओ, अब मुझे आप गौर से देखकर बताओ, गौर से देखकर बताओ, क्या ये वाला डबल बॉन्ड जीआई एग्जिबिट करेगा, बोलो, ये वाला डबल बॉन्ड जीआई एग्जिबिट करेगा, चेक करेंगे। सर इस कार्बन पे एक मिथाइलिक एच लगा, करेगा, इस कार्बन पे एच, और ये बड़ा सा ग्रुप मानेंगे इस कार्बन के लिए, तो ये एग्जिबिट करेगा। अगला, क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा, यस सर करेगा। क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा, यस सर करेगा। तो कौन कौन सी साइट है जहां पर जीआई का एग्जिबिशन हो रहा है, 1, 2 और 3, यानी कि एन की वैल्यू हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी 3, और टोटल जीआई हो जाएंगे आपके 2 की पावर 3 यानी कि 8, 2 की पावर 3 यानी कि 8। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, टोटल जीआई 8 होंगे इसके। सर कौन कौन से होंगे आप सोच लो, सर जेड जेड जेड, जेड जेड ई, ऐसे सोचते जाओ, है ना, जेड ई जेड, इस तरीके से आपके कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे, है ना। भाई पहला वाला डबल बॉन्ड जेड हो जाए, फिर जेड हो जाए, फिर जेड 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 जेड, जेड जेड ई हो जाए, है ना, फिर जेड ई जेड हो जाए, जेड ई ई हो जाए, एंड सो ऑन, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, है ना। 4 बन जाएंगे जेड वाले, जो पहला जेड है, 4 ई वाले, ऐसे 8 बन जाएंगे, है ना। आपको बना के नहीं देखने होते, बस नंबर पता करना होता है। क्लियर है, ठीक है, समझे। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। तो ये था पहला केस, इसको नोट कर लो फटाफट से, नोट कर लीजिए मालिक, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, सॉल्व करके आप बताइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया, मैं चाहता हूं अगला सवाल आप करें। होल 4Cl, बताइए क्या आंसर आएगा इसका।
बताइए क्या आंसर आएगा इसका। कह रहा है साथ निभाना साथी है। बहुत बढ़िया बेटा, यही सीरियल देखो बस तुम, है ना। यहां नीट की तैयारी चल रही है, डॉक्टर बनने की बातें चल रही, कह रहे साथ निभाना साथी है। चलिए बताइए। एक कह रहा सर सिस्ट्रान सोच सकते, बिल्कुल सोच सकते हो, कौन मना कर रहा है, सोचो। चलिए बताएं। क्या आंसर आएगा। अरे बहुत आसान है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, देखो जरा, इस तरफ चलो और इस तरफ चलो, साफ साफ दिख रहा है, यहां मिथाइल लगा हुआ है, यहां सीएल लगा हुआ है, तो डिफरेंट तो हो गई ना, अनसिमेट्रिकल होगा मॉलिक्यूल। तो 2 की पावर n, ये सारे के सारे डबल बॉन्ड जी एग्जिबिट करेंगे, यानी कि 2 की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 16 इज द आंसर। समझे बात। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो सवालों को, इस तरीके से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हो। अब यहां थोड़ा अच्छा सवाल बन सकता है ना, थोड़ा अच्छा सवाल, जैसे मान लो आपको आपको पता ही है लास्ट ईयर आपने बहुत गुस्सा दिलवाया एनटी वालों को, तो मान लो उन्होंने जीआई के 2 केसेस मिक्स कर दिए, साइक्लो अल्केन के साथ ऐसा कर दिया, है ना, तो देखें जरा, उसको भी समझिएगा जरा। क्लियर है ये, क्लियर है गाइज, आगे बढ़ूं गाइज। चलिए बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसा सवाल आ जाता है, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Br। बताइए टोटल जीआई कितने होंगे। तो इसको कैसे करेंगे, अब आपको ये देखना है, डिफरेंट टाइप के जो जीआई के केसेस हमने पढ़े हैं, आप चेक कर लीजिए कहां कहां पर जीआई एग्जीबिशन हो रहा है। क्या ये डबल बॉन्ड जीआई एग्जिबिट कर रहा है, यस सर कर रहा है, ये कर रहा है, यस सर, ये कर रहा है, यस सर। और ध्यान से देखें, झटका ना लग जाए, ये एक डाई सब्स्टिट्यूटेड वाला केस है, तो इस एरिया यानी कि इसकी वजह से, डाई सब्स्टिट्यूटेड की वजह से भी तो जीआई होता है। कल ही तो पढ़ा है तुमने, कल ही तो पढ़ा है। तो 1 2 3 और 4, और मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल दिख रहा है, आप देखो ऊपर अलग है नीचे अलग है, बीआर लगा हुआ है यहां पे। तो 1 2 3 और ये भी एक एरिया आएगा, तो एन की वैल्यू 4 हो जाएगी, 2 की पावर 4 यानी कि 16 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। तो ये एक अच्छा सवाल इसमें कहलाएगा, क्योंकि इसमें 2 केस मिक्स कर दिए हैं जीआई के, साइक्लोअल्केन वाला डाई सब्स्टिट्यूट वाला कर ही दिया है, और साथ में ये डबल बॉन्ड वाले आप जानते ही हो। आइए एक सवाल और, आइए एक सवाल और, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। चलिए बताइए अब क्या आंसर आएंगे, अब क्या आंसर आएंगे। बोलेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और कहेंगे वाह जीआई निकालना है, हमको जीआई निकालना है, हमको जीआई निकालना है। अब ध्यान से देखेंगे और बताएंगे क्या ये डबल बॉन्ड जी एग्जिबिट करेगा, नहीं करेगा, तो ये स्टीरियोजेनिक एरिया नहीं माना जाएगा। क्यों, यहां 2H लगे। सर ये तीनों करेंगे, यस सर बिल्कुल करेंगे, यहां के तीनों डबल बॉन्ड जीआई एग्जिबिट करेंगे, क्योंकि एक लाइन में लिखे होंगे, है ना। और ये डाई सब्स्टिट्यूटेड भी तो करेंगे। और ध्यान से देखेंगे, 8 की रिंग में, 8 की रिंग में डबल बॉन्ड भी तो करते हैं, 8 की रिंग में डबल बॉन्ड भी तो करते हैं। याद करें कल का लेक्चर, 8 की रिंग में डबल बॉन्ड भी तो करते हैं जीआई एग्जिबिट। सबसे छोटी रिंग होती है 8 की जो जीआई एग्जिबिट करती है साइक्लोअल्कीन में, है ना। इसका मतलब यह है कि एक एरिया ये, एक एरिया ये, 2 और 3 5, तो n का वैल्यू 5, तो 2 की पावर 5 यानी कि 32। सही है। बोलिए, क्या आप ये समझे, क्या आप ये समझे। अगर मैं इसी सवाल में कुछ ऐसा कर देंगे, अगर मैं ऐसा कर देंगे, तो अब बताएंगे क्या आंसर क्या आएगा। अगर मैं इसी सवाल में ऐसा कर देंगे, तो जरा आंसर बताएं क्या आएगा। बोलिए, कूद कूद के आंसर बता सकते हो, बोलिए। अब आंसर क्या आएंगे, अब आंसर क्या आएंगे। ये वाला डबल बॉन्ड नहीं करेंगे,
ये तीनों करेंगे और ये 7 की रिंग हो गई, 7 में डबल बॉन्ड जीआई एग्जिबिट नहीं करेंगे और ये डाई सब्स्टिट्यूटेड वाला हो जाएगा, तो एन आ जाएगा 4, 2 की पावर 4 यानी कि 16 आएंगे। चेक करेंगे, बताइए जरा। अरे भैया 7 की रिंग में डबल बॉन्ड कहां एग्जिबिट करेगा? नहीं करेगा भाई, सबसे छोटी रिंग 8 की होती है रे, ठीक है। सबसे छोटी साइक्लो अल्कीन रिंग के अंदर डबल, वो तो 8 में होते हैं ना। सही है, क्लियर है? अब समझ गए। 7 की रिंग में नहीं करता, 8 में स्टार्ट होता है सबसे पहले। डन। तो ये कुछ अच्छे सवाल हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के केस इन्होंने मिक्स कर दिए हैं, मिक्स। ठीक है बेटा, ये वाला तो इसलिए नहीं करेगा, 2 H लगे हुए हैं, समझे? बहुत बढ़िया, बस यहीं तक आ सकता है तुम्हारे यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सेम हो जाए, अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो जाए, तो टोटल जीआई का फॉर्मूला लगेंगे 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, p इज इक्वल टू n/2 अगर n तुम्हारा इवन हो जाएंगे और n+1/2 अगर n आउड होंगे। ठीक है, और n आप जानते स्ट्रेजन के लिया होता है। सवाल देखें, सवाल से सीखेंगे। माना माना कि ऐसा सवाल लिखें, ध्यान से देखेंगे, ऐसा सवाल लिखें और आपसे पूछे बताओ क्या यह मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। देखें जरा, आप इधर जाओ, इधर जाओ, देखिए जरा ध्यान से देखिए, इधर चला, मैं इधर चला, देखिए जरा, ये सेम सेम, ये सेम सेम, ये सेम सेम और ये भी सेम सेम। देखें, यानी कि मॉलिक्यूल क्या हो गया? सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल हो चुका है तो मुझे बताओ क्या ये वाला डबल बॉन्ड जी एग्जिबिट करेगा? यस सर। ये भी, सॉरी, ये भी यस सर, और ये वाला भी यस सर। यानी कि ये तीनों डबल बॉन्ड जी एग्जिबिट करेंगे। एन 3 आ गया तो पी आप अपनी तरफ से निकाल लीजिए, 3 + 1/2। सर ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि एन ऑड था, तो ये आ गया 2। आंसर आ गया 2 की पावर 3-1 प्लस 2 की पावर 2-1। तो ये हो गया 4 + 2 = 6। क्या ये बात आपको क्लियर है? 6 आ जाएगा आंसर, 6 आ जाएगा, 6। डन। इतना आसान है, इतना आसान है। नोट करके ये वाले सवाल का आंसर आप मुझे करके बताएं। सेकंड वाले का आंसर करके बताएं। बोलिए भाई, कितना आसान, कितना आसान है सर, कितना आसान है? दिव्यांशु कह रहे हैं ये एग्जाम में आएंगे। आ सकते हैं, आ सकते हैं एग्जाम में, क्यों नहीं आ सकते? आ सकते हैं। बताइए क्या आंसर लग रहा है आपको? बोल दीजिए जरा, बोल दीजिए जरा। एन की वैल्यू बेटा, ये चारों डबल बॉन्ड जीआई एग्जिबिट करेंगे और ये सिमेट्रिकल दिख रहा है आपको मॉलिक्यूल पूरा, तो एन की वैल्यू 4, तो पी निकाल लो। अब कौन सा लगेगा? ये वाला, यानी कि 4/2 यानी कि 2, और 2 की पावर 4-1 और 2 की पावर 2-1 और ये 2 की पावर 3 + 2 की पावर 1। 8 + 2 बचपन से 10 होती ना, तो टोटल जीआई क्या हो गया? 10। बस समझे? 10 आ चुका है आंसर। ठीक आए? ठीक है, नोट करिए, लिख लीजिए। तो ऐसे आप जीआई निकाल सकते हो फॉर्मूला अप्लाई करके।
ना 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 ना। डन। चलूं? कर लिया नोट? सूचित कर देना। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, बताइए। इसका आंसर बताइए। तीसरा नंबर बोल दूं इसको? दो हो गए थे, तीसरा। फोर्थ। बोलिए भाई, क्या लग रहा है? चलो चले नीले गगन को। ओह ओह ओह। बताओ, क्या लग रहा है? थर्ड वाले का आंसर बताइए मुझे। क्या ये डबल जी एग्जिबिट करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। और ये तीनों डबल बॉन्ड करेंगे बीच वाले? ये नहीं करेंगे, तीनों करेंगे बीच वाले। और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल दिख रहा है तो एन की वैल्यू 3 आ गई, पी की वैल्यू आ जाएगी 3+1/2 यानी कि 2, और पीछे कर चुके हैं ये वाला। तो टोटल जीआई आ जाएंगे 2⁻³ - 1 + 2⁻²-1, 6 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 6 आएगा, बहुत बढ़िया। बेटा फोर्थ वाले में दिमाग का भी प्रयोग करें जीवन में। फोर्थ वाले में आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे सर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल दिख रहा, फॉर्मूला लगा देते। काहे लगाना फॉर्मूला? दिमाग लगाना है ना। अरे ये वाला जीआई एग्जिबिट करेगा नहीं, ये वाला करेगा नहीं, एक ही डबल बॉन्ड करेगा और एक करेगा तो दो ही आंसर आएगा ना। क्या फॉर्मूला लगा रहे फोर्थ वाले में? क्या फॉर्मूला लगाएगा रे तू? एक बार बताओ, ये जीआई एग्जिबिट कर नहीं रहा क्योंकि 2H लगे हैं, ये कर नहीं रहा 2H लगे, एक ही तो डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड जी एग्जिबिट करेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा? दो ही तो होंगे, एक से एक ट्रांस, एक जेड एक ही बोल दो, है ना? तो सीधा सीधा दो आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। सर इसमें बता दीजिए टोटल जीआई कितने होंगे, बताइए, बोलिए। टोटल जीआई कितने होंगे? अरे इसमें काहे का फॉर्मूला? कल बता तो रखा है आपको ये साइक्लोअल्केन का, इसमें थोड़ी कोई फॉर्मूला, दिमाग लगा लो ना। अरे भैया डाई सब्स्टिट्यूटेड है यार, दोनों डार्क कर दो और एक डार्क कर दो, खत्म, दो आंसर आ जाएगा, एक से एक ट्रांस हो जाएगा ना यार। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बोल देंगे यहां पर, इसमें थोड़ी कोई फॉर्मूला लगेगा, समझे? अरे एक से एक ट्रांस हो जाएगा ना भैया, कैसी बातें कर रहे हो? इसका बताना जरा। ये तो कल ही बताया मैंने, साइक्लो कंपाउंड में जीआई निकालने वाला। इसका आंसर भी दो आ जाएगा, एक से एक ट्रांस। इसका बताइए, इसका भी आंसर दो आ जाएगा, एक से एक ट्रांस। इसका आंसर भी दो आ जाएगा, एक से एक ट्रांस। हो गया। तो ये तो डाई सब्स्टिट्यूट वाला केस है यार, कैसी बातें कर रहे हो हैं? चलिए एक और बताना जरा। एक मिथाइल, दो मिथाइल और तीन मिथाइल, बोलो। सर दो तक तो ठीक था, ये जब से आपने तीन लगाए हैं दिल में दहशत सी पैदा हो गई है ना? कोई दिक्कत नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। ये आप तीनों ग्रुप सेम है, क्या कर सकते हो? ऑल डार्क, सारे डार्क कर दो, ठीक है। एक बार एक को डार्क कर दो, मैं ऐसे बोल देता हूं, ये 1 बोल देता हूं, ये 2 और ये 3, ठीक है। सारे डार्क कर दिए, एक बार एक डार्क कर दिया, सुनना ध्यान से, इसको डार्क करा, एक बार 2 को डार्क कर दिया। अब 1 और 3 तो सेम टाइप के, भाई 1 और 3 तो सेम टाइप के है ना, तो चाहे तुम 1 को डार्क करो चाहे 3 को, क्यों? कोई क्या, हम तो इसको 1 देंगे, है ना? तो ऐसा भी हो सकता है। तो एक डार्क कर दिया और दो डार्क कर दिया, बताइए, बोलिए, बोलिए, ध्यान सुनिए। मैंने सारे डार्क करे, सारे अबव द प्लेन, एक बार सिर्फ 1 को अबव द प्लेन करा। अच्छा, अगर मैंने 1 को अबव द प्लेन में बना के भी दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है? देखिएगा, इधर इधर बना रहा हूं मैं, इधर बना देता हूं उस सवाल को। मैंने ये 1 2 3 लिया, मैंने क्या बोला? ऑल डार्क। ऑल डार्क कैसा दिखेगा?
सर ये डार्क, ये डार्क और ये डार्क, देखो तीनों मिथाइल डार्क हो गए। सर मैं 1 को डार्क कर दूं, आइए जरा, 1 को डार्क कर दिया तो बाकी दोनों मिथाइल डैश हो जाएंगे, है ना, बाकी दोनों मिथाइल डैश हो जाएंगे। सर मैं 2 को डार्क कर सकता हूं, अगर मैंने 2 को डार्क किया तो बाकी दोनों डैश हो जाएंगे, और ये अलग है, साफ साफ दिख रहे हैं आपको, आंखों से देख लो। अब सोचिए जरा, कोई अगर ऐसा सोचे कि सर मैं 1 और 2 को डार्क करूंगा, आइए करके देख लेते हैं। 1 और 2 को डार्क करूंगा मैं, ध्यान से देखिएगा, तो मुझे बताना जरा, 2 डार्क, ध्यान से देखना, 2 डार्क 1 डैश, है ना, 2 लगातार डार्क और 1 डैश इज इक्वल टू 2 लगातार डैश और 1 डार्क। देखो ये दोनों सेम हो जाएंगे ना, अरे 2 डार्क 1 डैश कर दिया, 2 लगातार डार्क है, यहां पर देखें जरा ध्यान से, 2 लगातार डैश और 1 डार्क कर दिया, तो ये वाला सेम हो जाएगा 1 2 वाला। आइए जरा, कोई अगर ऐसा कहता है कि सर मैं 1 3 को डार्क करूंगा, आइए जरा, अगर मैं 1 3 को डार्क करता हूं, इसको डार्क, तो बीच वाला डैश हो जाएगा। बताइए जरा, 1 3 डार्क जो करा है ना तुमने, यानी कि 1 3 को डैश कर दो और 2 को डार्क कर दो, उल्टा सोच लो ना, उल्टा सोच लो, देखो ना, 1 3 को डार्क करा यानी कि उल्टा सोचो, 1 3 डैश, और 2 को डैश करा तो 2 को डार्क सोचो, ये देखो ये हो गया, है ना, देखो ना। अगर किसी को लगता है कि सर इसके अलावा मेरे को कुछ और दिख रहे हैं, तो वो रिपीट हो रहे हैं, अगर किसी को ऐसा लग रहा है, आप सोच लो, सर मैं तीनों डैश कर देता हूं, अरे भैया तीनों डैश इज इक्वल टू तीनों डार्क। सर मैं इन दोनों को डार्क कर दूं और इसको डैश कर दूं, वो इसी जैसी हो जाएगा, अरे 2 डैश 1 डार्क इज इक्वल टू 2 डार्क 1 डैश, समझे। हाँ, तो ये थोड़ा अच्छा सवाल है जो फॉर्मूले से नहीं होता है, ठीक है, और ये साइक्लो कंपाउंड में मैंने आपको लास्ट टर्न पे सिखा भी दिए थे ये, है ना, अभी मैंने जस्ट आपको एक क्विक रिवीजन करवा दिया है इसका, कि साइक्लो कंपाउंड अगर आ जाएंगे तो तुमको कैसे सोचना है। देखो वैसे आपको सोचने के लिए साइक्लोप्रोपेन वगैरह में आ सकता है, या 2 ग्रुप लगा के आ सकता है, मैंने आपको 3 वाला भी करा दे कि चलो अगर गलती से उनका दिमाग खराब हो गया, एग्जामिनर की बीबी से लड़ाई हो गई और सुबह पेपर बनाना है इसको नीट का, तो वो अगर दिमाग खराब में पेपर बना, 3 ग्रुप लगा दे तो क्या करोगे, ठीक है, तो आना चाहिए आपको, ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम आज के अपने प्रोग्राम पर, और आज का प्रोग्राम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहता है, ठीक है, आज का प्रोग्राम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है आइए देखते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एक्चुअल मतलब बाद में समझ में आएगा, यह डिपेंड करता है, एक एक्सपेरिमेंट होता है पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट, पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट होता है एक, जो कि हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, उससे तुम्हें यह क्लियर होगा कि ये एक्चुअल में क्या होता है। लेकिन उसके पहले हम अपनी भूमिका चावला बना लेते हैं, क्या कि भैया बेसिक टर्म इसमें क्या होंगे, पहले हम इन टर्म्स को सीख लेते हैं, फिर हम पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर डिस्क्राइब करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को, तो हमें ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आता है, ठीक है, हमें ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आता है। आइए जरा पहले मैं आपको बेसिक टर्म में पहला नंबर बताता हूं, जिसका नाम है कायरल सेंटर, जिसको चिराल सेंटर के नाम से भी जाना जाता है ना, कायरल सेंटर, जिसको चिराल सेंटर भी बोला करते हैं, ठीक है। आइए क्या कह रहे हैं, sp3 टेट्राहीड्रल एटम होना चाहिए जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो, बस खत्म, sp3 टेट्राहीड्रल एटम 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे क्या, कायरल एटम। जैसे माना यहां x, यहां y, यहां z और यहां w, बताइए कितने सिग्मा हैं, अरे ए तुम्हारे पास कितने सिग्मा है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा का मतलब sp3 हो चुका है भाई साहब, है ना, sp3 है। क्या ये चारों ग्रुप अलग अलग हैं, यस सर, तो हम स्टार या सितारा लगा देते हैं, इसको बोलते हैं कायरल सेंटर, ठीक है, कायरल सेंटर इसका नाम है। डेफिनेशन समझ लो क्या होना चाहिए, sp3 कार्बन होना चाहिए, और चारों ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट होना चाहिए, समझे, नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके अलग अलग प्रकार के कायरल सेंटर होते हैं, देख लेते हैं।
ठीक है। क्यों भाई, क्यों भाई, कायरल सेंटर के बारे में सुना था क्या कभी जीवन में? चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए, चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए। कह रहे हैं एमआर के ऊपर स्टार लगा रहता है। जी हां बिल्कुल, ये भी कायरल है भाई, कायरल या चिराल बोल सकते हो आप इनको, बिल्कुल। जहां जहां स्टार लगा होता है वो सब चिराल होते हैं, ठीक है। चलें आगे, डन छे। आइए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कायरल कार्बन, ध्यान दीजिएगा जरा, इधर देखिए मालिक। कायरल कार्बन क्या कहता है भैया, sp3 कार्बन होना चाहिए, चारों ग्रुप डिफरेंट, वही है पिछली वाली डेफिनेशन है, बस सेंटर की जगह कार्बन कर दो। और कायरल कार्बन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। आइए जरा, ऐसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट लगा दो, इसको मैं क्या बोलने लगूंगा, मैं बोलूंगा कायरल कार्बन। देखिए कायरल कार्बन, कह रहे हैं एमआर सर का नाम चिराल राज रख देते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। मनीष राज बन गए चिराल राज, बहुत बढ़िया। नाम बदल चुका है, नाम बदल चुका है, लेकिन काम वही रहेगा। आइए इधर, मुझे बताओ क्या ये कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड रख रहा है? मालिक जी 4 सिग्मा के साथ ये चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, यस सर, ये कायरल कार्बन कहलाएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन 4 सिग्मा में तो होता है, साथ ही साथ ध्यान से सुनना, कार्बन के पास अगर लोन पेयर हो गया, लोन पेयर यानी कि कार्बेनाइन हो गया, और लोन पेयर को मैं अलग डिफरेंट ग्रुप मान के चलता हूं, लोन पेयर अलग ग्रुप माना जाता है, आप अलग ग्रुप कंसीडर कर लो, और यहां मैंने Y कर दिया, यहां Z कर दिया, यहां W कर दिया। बताओ क्या इस कार्बन को तुम चिराल कार्बन कह सकते हो क्या? यस सर कह सकते हैं। क्यों? 1 2 3 4, क्योंकि इसको अलग ग्रुप मान लिया, तो ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन, ध्यान सुन लो, ये भी कायरल कार्बन है, ठीक। आइए जरा आगे चलते हैं, क्या मैं इसको कायरल कार्बन बोल सकता हूं? बताएं जरा, क्या मैं इसको कायरल कार्बन बोल सकता हूं क्या? मान लो मैंने एक ग्रुप यहां ये लगा दिया, यहां Y और यहां Z लगा दिया। अब ध्यान से देखना बेटा, ये वाला कार्बन अब sp2 हाइब्रिडाइज हो चुका है, यहां तो 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर की वजह से टोटल सम 4 था, sp3 था। आप बोलोगे सर यहां भी तो 3 सिग्मा है, जी हां, लेकिन लोन पेयर, अब लोन पेयर नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? ध्यान सुन लो, क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस करने चला गया, इसको रेजोनेंस कहते हैं, और रेजोनेंस करने चला गया तो पाई बॉन्ड बनाने चला गया, और पाई बॉन्ड बनाने चला गया तो अब ये लोन पेयर नहीं बचा, ओनली 3 सिग्मा बचे, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा, समझे? तो यहां पर जो लोन पेयर है ये लोकलाइज लोन पेयर है। लोकलाइज का मतलब कहीं नहीं जा रहा, लोकलाइज मतलब नॉट इन रेजोनेंस, और ये जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज लोन पेयर है। डीलोकलाइज का मतलब क्या होता है? लोन पेयर इन रेजोनेंस। तो अगर लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया, इसका मतलब वो पाई बन गया, ठीक है। लोन पेयर ना रहा, तनु जी का ये कहना है। तनु जी आपने क्या मस्त बात कही है, लोन पेयर ना रहा, है ना, कहते ना दोस्त दोस्त ना रहा, एलपी एलपी ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। वाह वाह, क्या बात है, क्या लाइन बन गई। हम तो लुट गए, कायरल कायरल ही ना रहा। चिराल चिराल ना रहा, वाह वाह क्या बात है, गजब, क्या लाइनें बन गई, वाह वाह, क्या खतरनाक लाइनें बना देते हो आप बैठे बैठे। चलिए समझ गए खेल। तो ये जो लोन पेयर दिख रहा था तुमको, लेकिन अब ये लोन पेयर रहा ही नहीं, क्योंकि ये तो पाई बन गया, पाई बन चुका है, पाई। कह रहे हैं एमआर एमआर ना रहा, वो चिराल राज हो चुके हैं अब। ओ भाई, कूट देंगे तुमको, अगर एमआर सर मिल गए ना तो कूट देंगे तुमको भाई। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए कायरल कार्बन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। सर ये कैसे पता चलेगा?
लोन पेयर के बाजू में डबल बॉन्ड हो, लोन पेयर के पास में डबल बॉन्ड हो तो वो रेजोनेंस कर लेता है। ठीक है, दगाबाज रे, हाय दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े। डन, चलें आगे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? मालिक इजाजत हो। कह रहे हैं SP2 हो गए देखते देखते। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डन 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 डन। चला जाए, चला जाता हूं किसी की धुन में। ओए होए, ओए होए, ओए होए, ओए होए। लिख लिया क्या? चलिए बहुत बढ़िया। आइए जरा, अब मैं आपसे कुछ कुछ सवाल पूछूंगा। चलिए, इस सवाल का आंसर जो कर दे, मात्र ₹1.5 के लिए, 1.5 रुपए के लिए ये सवाल। नंबर ऑफ कायरल कार्बन बताओ, बोलिए 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 जल्दी से। क्या लगता है आपको इसमें कितने कायरल कार्बन होंगे? बताओ कितने कायरल कार्बन दिख रहे हैं? सोचेंगे सोचेंगे, बोलो। सर हमको ये वाला कायरल दिख रहा है, क्यों? देखें जरा, यहां H होगा, H अलग Cl अलग, इधर गए ये कार्बन है, इधर गए ये कार्बन है, अच्छी बात है, लेकिन यहां 2 H लगे देखो, और यहां पर एक मिथाइल है और एक H। तो मैं बोलूंगा ये अलग ग्रुप हो गया, ये अलग ग्रुप हो गया, ये अलग ग्रुप हो गया, ये अलग हो गया, यानी कि ये दोनों ही कायरल है। देखें जरा, आप इसके लिए देखोगे तो H अलग मिथाइल अलग, यहां से ये अलग आ गया अगर मैं इस कायरल को देखूंगा, और यहां देखोगे तो ये दो अलग अलग ग्रुप है ना, जैसे यहां HH है, यहां HCl। तो ये चारों ग्रुप अलग हो गए, H अलग मिथाइल अलग, ये इधर से अलग इधर से अलग, अरे अलग अरेंजमेंट है, तो 2 कायरल हो जाएंगे, समझे? 2 कायरल कार्बन, अलग अरेंजमेंट है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से। चलिए इस सवाल को करें, क्या कहते हो? क्या कहते हो? हाउ मेनी कायरल सेंटर्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड? थोड़ा ध्यान से सोचना है, बताइए। कायरल सेंटर, पोल दे दूं मैं आपको, 1 मिनट का पोल दे रहा हूं, 1 मिनट का। हाउ मेनी कायरल सेंटर्स बताइए। बोलिए, क्या कहते हो? कितने लग रहे हैं? हमको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिंग डांग डिंग, 13 14 15 16 17। हाँ भाई, क्या लग रहा है? देखिए जरा, इस वाले कार्बन को देखें, ये कायरल दिख रहा है। अच्छा सर, जो कायरल नहीं होते वो क्या होते हैं? वो ए कायरल होते हैं। जो कायरल नहीं होते वो ए कायरल होते हैं, उसको ए कायरल बोलते हैं, है ना। जैसे ये वाले कार्बन कायरल नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पर 3 3 H दिख रहे हैं आपको, ये कायरल नहीं होगा, तो ए कायरल कहते हैं इसको, है ना। हमें कायरल पता करना है, तो सर एक ये वाला हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। सर ये वाला तो sp2 है, ये तो sp2 है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। यहां देखिए सर, यहां देखिए, यहां O लगा है, इधर से अलग अरेंजमेंट है, इधर से अलग अरेंजमेंट है, तो ये भी अलग ग्रुप है, यानी कि ये कायरल हो गया एक। सर ये भी कायरल हो जाएगा, यस सर। कैसे? यहां से जाओगे अलग अरेंजमेंट है, यहां से जाओगे अलग अरेंजमेंट दिख रहा है ना। इसका मतलब क्या? ये भी कायरल हो गया। सर ये भी कायरल है, ध्यान से देखो ना, आपको पूरा ग्रुप देखना है। आप ये मत सोचना कि सर मैं तो इस कार्बन को ही देखूंगा, सर यहां यहां सेम हो गए ना। पूरा अरेंजमेंट देखो, इधर से जाओ इधर से जाओ, तो आप देखो इधर से जाने से इधर ऑक्सीजन वगैरह आ गया, इधर रिंग वगैरह आ गई, है ना।
तो पूरा अरेंजमेंट हम सोचते हैं इसमें, ठीक है। तो ये कायरल हो गया, ये वाला कायरल हो गया, क्योंकि इधर इधर अलग अरेंजमेंट है, इधर अलग है, और एक एच अलग होगा यहां पर, है ना। इन सभी जगह पे एच तो हो गई। सर यहां भी होगा, बिल्कुल होगा, ये भी कायरल है। तो 1 2 3 4 5 6 इज द आंसर, सी आ जाएगा। सी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, बताएं जरा ध्यान से देखें, एक बार फिर चलेंगे, एक बार फिर समझेंगे। देखिए जरा, एक, ये तो sp2 था, छोड़ दो, 2 3 4 5 और 6, इधर जाओगे तो इधर भैया यहां तो 2 एच हैं, और इधर सोचोगे तो ये तो सेम अरेंजमेंट है ना, आप इधर से जाओ इधर से जाओ, ठीक है। तो जिन लोगों का 7 आ रहा था वो समझ गए क्या गलती करी उन्होंने, क्या गलती करी बताओ, 7 वालों ने क्या गलती करी। सातवां तुम्हें कौन सा दिख रहा है, सातवां बताओ कौन सा, साइक्लोपेंटेन वाला देखो ना इधर, अगर तुम सोच रहे हो ये कार्बन कायरल है तो चलो ये तो अलग है, चलो ये और ये अलग हो गए। अब देखना जरा इधर से और इधर से सेम अरेंजमेंट है, देखिए आप देखिए इधर से और इधर से सेम अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये वाला तो कायरल ना होने वाला, क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों sp2 वाला भी ले लिया क्या अरे अंकल ये sp2 है, काहे गलत कर दिया यार, ये sp2 है यार, सब टू है ना। तो आंसर इज सी, चेन्नई। देखिए जरा, मात्र 30% जनता ने दिया है आंसर, जिसमें से नाम है वैष्णवी, देवेश, दक्ष, अंकन, दीप्तांशु, अयाना, अनिंद्या, गौरव, रोहन, प्रेम, वेरी गुड। चलिए आइए और सवाल करते हैं, ऐसे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए और सवाल करेंगे। कह रहे हम शर्मिंदा, बेटा बहुत भयंकर शर्मिंदा होना चाहिए तुम्हें। चलिए बताइए, बोलिए बोलिए सर। 1 2 3 4, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप देखकर आंसर कर सकते हैं इसका। चलिए अब क्या कहती जनता, अब जनता क्या कहती है, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और आंसर कर दीजिए। दिमाग के घोड़े दौड़ने चाहिए, तभी मजा आएगा, दिमाग के घोड़े दौड़ने चाहिए सर। मुझे तुमसे हैं कितने गिले, तुम इतने दिन बाद मिले, क्यों क्यों क्यों, मुझे तुमसे हैं कितने गिले। सही आना चाहिए आंसर अब। पहले वाले का आंसर आएगा 0, 0। अरे एक भी कायरल नहीं होंगे, क्यों, अगर आप ये सोचते हो तो यहां से और यहां से सेम अरेंजमेंट है, देखो ना, ये और ये सेम ग्रुप है, सेम अरेंजमेंट है भैया, 0 आएगा पहले वाले का। अरे यार कूद कूद के आंसर कर सकते हो यार, ए आ जाएगा पहले से ही काम हो गया, देखो डी लगा रहे, बताओ अरे यार पहले से ही काम हो गया। सेकंड वाले में देखें जरा, 2, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक। थर्ड वाले में देखें 2, एक ये वाला एक ये वाला, देखो ना, अगर तुम इसके लिए सोचते हो तो यहां से अलग अरेंजमेंट, यहां अलग और एच अलग, ठीक है। इसके लिए भी सेम वैसे ही हो जाएगा। यहां देखें जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बताइए, आंसर तो आप लगा ही सकते थे, आंसर तो आप लगा ही सकते, देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, देखो ना आप, मान लो आप ये देखते हो तो एच अलग है, इधर से अलग अरेंजमेंट है, इधर से अलग अरेंजमेंट है, देखो
साफ साफ दिख रहा है, ऐसी सारे कार्बन चेक कर लो। अगरतला आंसर आएगा 56% जनता ने बताइए। आंसर तो कम से कम सही लगा देते। डिजी, मोनिका, अनिंद्या, अर्चना, एम आलम, अब्रानिल, ज्ञानदीप, वर्मा जी, अंकुश और केशव। चलिए आइए और सवाल करिए, और सवाल करिए तो आपको और क्लियरिटी आएगी। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना है कभी? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ऐसा होता है। कह रहे हैं आपको पता है आपके नाम पे सॉन्ग बनाया। कौन सा सॉन्ग, कौन सा गाना भाई? मेरे कानों तक ये गाना नहीं आ पाया है। आइए इधर, काउंट द टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर, बोल दीजिए। टोटल काउंट करके बताइए क्या आंसर आपको लग रही है। अरे करो भाई, करिए सर। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कितने काउंट कर लिए हैं? ध्यान से देखना जरा, मैं आपके सामने, आपकी नजरों के सामने दिन दहाड़े काउंट करके दिखा रहा हूं। एक, ये तो sp2 है, ये sp2 है ना। यहां तो 2 H होंगे, यहां 2 H होंगे, यहां 2 H होंगे, ये नहीं होगा। एक, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्यों? 9 वालों, 9 वालों क्या खाया था सुबह सुबह? 9 वालों क्या खाया था सुबह सुबह? अरे भैया, अगर तुम इसको भी कायरल कह रहे हो तो पागल हो तुम, दिलों में अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, और अगर तुम इसको भी कायरल कह रहे हो तो पागल हो तुम। क्यों? अरे भैया, ये दोनों मिथाइल हैं, सेम हो गए ना ये तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और ये अगर तुम ये कायरल कह रहे हो तो तुमसे बड़ा पागल आज तक पैदा नहीं हुआ धरती पर। sp2 है ये। तो आंसर वा क्या आ जाएगा? 8। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। और देखता हूं, और सवाल दिख जाए तो मजा आ जाएगा। मजे पड़ जाएंगे अंकल, मजे पड़ जाएंगे, मजे। चलिए थोड़े मिक्स सवाल हैं। चलो एक ये मिल गया, ये बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एसिमेट्रिक सेंटर? कभी भी लिखा हो कायरल सेंटर, वो एसिमेट्रिक सेंटर को ही हम कायरल सेंटर बोलते हैं ना। तो दूसरे शब्दों में ये भी पूछ लेते हैं आपसे, है ना। कायरल कार्बन बोले या कायरल सेंटर बोले या एसिमेट्रिक, बात बराबर है। ठीक है, तो एसिमेट्रिक का मतलब होता है कायरल। चलिए मैं आपको 1 मिनट का पोल दे रहा हूं, आंसर कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कायरल सेंटर? कायरल कार्बन एटम बता दो आप। कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक लिखा हो, कायरल लिखा हो, बात बराबर है। पहले वाले को देखें, दूसरे को देखें, तीसरे को देखें, फोर्थ को देखें, आंसर कर दें। ठीक है, और बेटा यहां पर थोड़ा सा करेक्शन होगा। पेन गिर गया रे, यहां थोड़ा करेक्शन होगा, करेक्शन। रुक जाओ जरा, नहीं तो ये मल्टीपल बन चुका होगा। मैं यहां कर देता हूं CH2Br, है ना। चलिए बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर, बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर। आंसर करके बताएं क्या लग रहा है, क्या कहते हो तुम? कह रहे चीटिंग। अरे वो चीटिंग नहीं, वो मल्टीपल हो जाता, पोल सिंगल आंसर है ना, वो तो गड़बड़। यहां पे टाइपिंग में CH2Br आएगा। चलिए बताइए क्या लग रहा है। पहले वाले को देखें, यहां तो 2H है, यहां 2H है, तो ये कायरल नहीं होगा। यहां 2 Cl लगे हैं इस कार्बन पे, तो ये नहीं होगा। यहां देखें, ये वाला कायरल हो जाएगा। देखो H अलग, D अलग, Cl अलग और मिथाइल अलग। यहां देखें
यहां CH2Br और यहां CH2Br सेम लगा हुआ है इस कार्बन पे, तो ये भी कायरल नहीं होगा, है ना। तो बी वाला आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब्रानिल, मोनिका, लजीब, बाकी, ईशान, पर्थ, पकिरेश, अमृत, दक्ष, ज्ञानदीप और रोहन, वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको जो ज्यादातर सवाल हैं वो कायरल कार्बन के दिखते हैं, ठीक है। आपको ज्यादातर सवाल कायरल कार्बन के दिखते हैं, लेकिन कायरल कार्बन के अलावा कुछ और भी होता है ना। एक एक एग्जांपल से समझ लेंगे हम, है ना, एक एक एग्जांपल से, छोटे छोटे से। कायरल कार्बन समझ गए, बस बाकी काम हो चुका है आपका। कायरल नाइट्रोजन क्या होगा भैया, कार्बन जैसा sp3 नाइट्रोजन होना चाहिए, चारों ग्रुप अलग होना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन, यहां मैंने लोन पेयर लगा दिया, यहां लगा दिया मैंने सपोज CH3, यहां H, और यहां लगा दिया मैंने C2H5 ET लगा दिया। तो मैं इस नाइट्रोजन को कायरल नाइट्रोजन बोलूंगा, जैसे तुम कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हो, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसमें ऐसा कर दूं जैसा तुमने वहां पीछे कार्बेनाइन में किया था, तो मामला थोड़ा सा आपका पेचीदा हो जाएगा। क्यों? अब ये कायरल ना रहा, क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, तो अब ये sp2 हो जाएगा, ठीक। तो ये कायरल नहीं होगा, स्टार मत लगाना इस पर, ठीक है। क्या मैं ऐसा बना सकता हूं, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड कर दूं प्लस चार्ज, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो प्लस चार्ज आएगा, यहां H कर दिया, यहां D कर दिया, यहां Me कर दिया, यहां T कर दिया, ये आइसोटोप है, आइसोटोप अलग ग्रुप माने जाते हैं। तो मैं इस नाइट्रोजन को कायरल बोल सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, ठीक है, ठीक है। तो मैं इस नाइट्रोजन को कायरल कह सकता हूं। तो यहां पर 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, और ये लोकलाइज लोन पेयर था, इसलिए सम 4 हो गया था sp3। यहां सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्मा होंगे, है ना, यहां 3 सिग्मा मानेंगे, लोन पेयर तो चला गया, लोन पे ना रहा, है ना। यहां 4 सिग्मा होंगे, और 4 सिग्मा होंगे तो sp3, ठीक है। तो नाइट्रोजन भी हो सकता है, बस जानकारी के लिए छोटे छोटे से, एक एक मिनट के अंदर अपन खत्म कर देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कायरल कार्बन है आपके लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये है कायरल नाइट्रोजन, डन। चलें आगे, जैसे कायरल कार्बन था वैसे ही है, ठीक है, जैसे कायरल कार्बन था वैसा ही है। कह रहे मैं लाइब्रेरी में था, आहे जोर से बोल दिया, सब देखने लगे। लाइब्रेरी वालों को भी सिखा दो, कहना भैया ऐसा ऐसा होता कुछ, डन। चलिए आइए अगला देखिए, जैसे कायरल नाइट्रोजन वैसा कायरल ऑक्सीजन भी हो सकता है, सेम डेफिनेशन है। मान लो ऐसा लिखा है O, एक H कर दिया, एक मिथाइल कर दिया, एक इथाइल कर दिया, और एक लोन पेयर लगा दिया, और ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो प्लस आता है ना। तो ये कायरल ऑक्सीजन कहलाएगा, ठीक है, कायरल ऑक्सीजन कहलाएगा। तो जैसे कायरल कार्बन वैसे कायरल नाइट्रोजन वैसे कायरल ऑक्सीजन, छोटे छोटे से, ठीक है। सुखदीप कह रहे हैं सर टोटल कितने बच्चे यकीन से पढ़ते हैं नीट के लिए? बेटा कम से कम 28 करोड़ तो हैं, बाकी कुछ लाइव करते हैं, कुछ रिकॉर्डेड करते हैं। डन, चलूं आगे, डन हो गया ये, हाँ। कायरल सल्फर क्या होता है? अरे भैया जैसे तुम्हारा कायरल नाइट्रोजन कार्बन वैसी सल्फर, देखो यहां मैंने लगा दिया Me, यहां लगा दिया Et, और एक डबल बॉन्ड लगा दिया, और सल्फर जो है वो एक लोन पेयर भी रखता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें जरा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और एक लोन पेयर यानी कि sp3 हो गया, और ये चारों ग्रुप अलग हैं, तो ये कायरल हो जाएगा। सर अगर मैं ऐसा कर दूं, इसको 16 और इसको 18 कर दूं, देखिए जरा, ऐसा भी सल्फर हो सकता है भाई, सल्फर तो एक्सपांड कर सकता ना ऑक्टेट अपना, ऐसा भी हो सकता है। तो एक 16 कर दिया, एक 18 कर दिया, यानी कि आइसोटोप अलग ग्रुप मान लो, तो ये अलग ग्रुप हो गए, और 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा sp3 हो गया ये, ठीक है, और ये भी कायरल हो जाएगा।
ठीक है। तो कायरल जैसे ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था, कार्बन था, वैसे सल्फर भी होता है। ठीक है, तो छोटी छोटी सी बातें ये, फटाफट फटाफट से लिख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए कायरल कार्बन ही है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कायरल कार्बन ही है आपके लिए। चलें आगे, डन। कह रहे सर फेस रिवील कर दो, कर तो दिया, लो देख लो, ये हो गया रिवील। आओ कायरल फॉस्फोरस पे, जैसे आपका कार्बन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, सल्फर था, वैसी कायरल फॉस्फोरस। और ये फॉस्फोरस ना नाइट्रोजन का बड़ा भाई है, तो नाइट्रोजन जैसा आप कर सकते हो इसमें खेल। देखिए ये कायरल हो गया, हो गया, हो गया ये जहां, हो गया। यहां कर दिया मैंने सपोज METH कर दो, ठीक है। ये लीजिए, ये सब कायरल फॉस्फोरस हो जाएंगे। देखिए 4 सिग्मा, 3 सिग्मा एक लोन पेयर, और यहां 4 सिग्मा, देख रहे हैं साफ साफ। तो ये कायरल फॉस्फोरस होता है। लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, क्या क्या, कायरल कार्बन। ठीक है, ठीक है, चलिए फटाफट से लिख लीजिए। कह रहे हैं कलुआ फॉस्फोरस, कलुआ सल्फर। चलिए बता दीजिए, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कायरल कार्बन, ठीक है, ठीक है। चलिए अब मैं आगे चलता हूं। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं आपके सामने कुछ बातें लिखना चाहता हूं, और इन बातों को अपने दिल से लगा लेना एकदम, इन बातों को दिल से लगा लेना। मैं अगर लिखता हूं कायरल कार्बन, ठीक है, तो कायरल कार्बन वाला सवाल कायरल सेंटर के नाम से ही पूछ सकते हैं, है ना। और यह सवाल जो है वो स्टीरियोजेनिक सेंटर, ध्यान सुनो, और स्टीरियोजेनिक सेंटर इसको बोलते हैं। तो सवालों में कभी कभी ऐसा बोल देंगे, क्या सवालों में क्या बोल देंगे, कायरल कार्बन या स्टीरियोजेनिक कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। और यहां बातें किसकी होंगी, सिर्फ कार्बन की, है ना। कायरल कार्बन या स्टीरियोजेनिक कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन, ये बातें सेम है। मतलब सवाल को 3 तरीके से पूछा सकता है, या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे, ठीक है, ये तीनों बातें सेम है। अगला देखना जरा, अगर मैं आपके सामने ऐसा लिखता हूं, ध्यान से देखना, मैं आपके सामने ऐसा लिखता हूं, तो इसका क्या अर्थ है बताएं। कायरल सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर, तो बताइए इसमें क्या अंतर हो गया इन दोनों में। यहां सिर्फ कार्बन की बात होगी, सिर्फ कार्बन की बात होगी, और यहां कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस सबकी बात होगी, ठीक है ना। सेंटर बोल दिया, सेंटर बोल दिया यानी कि सारे सोचने होंगे आपको, ठीक है। और ये वाला सवाल मिल सकता है आपको, है ना, और ये वाला सवाल भी मिल सकता है आपको। तो यहां सिर्फ कार्बन की बात होगी, यहां सबकी बात होगी, सेंटर लिखा यानी कि सब आते उसमें। अगला देखना जरा, अगर आपसे बोल दिया स्टीरियो सेंटर, ध्यान से सुनना जरा बात। स्टीरियो सेंटर, देखो स्टीरियोजेनिक अलग चीज है, स्टीरियोजेनिक अलग होता है, स्टीरियो सेंटर अलग बात होती है ना, बारीक डिफरेंस है सिर्फ, है ना। स्टीरियो सेंटर जिसको मैं SC लिख रहा हूं, तो स्टीरियो सेंटर होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर प्लस कायरल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर और कायरल सेंटर को ऐड कर दो तो स्टीरियो सेंटर होते हैं।
और सर ये ज्योमेट्रिकल सेंटर कौन से वाले देखने हैं आपको? यहां लेने हैं सिर्फ डबल बॉन्ड वाले, सिर्फ डबल बॉन्ड वाले, समझना जरा बात, सिर्फ डबल बॉन्ड वाले लेने हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर। कुछ ज्योमेट्रिकल सेंटर साइक्लो अल्केन वाले भी होते हैं, लेकिन साइक्लो अल्केन वाले तो कायरल में काउंट कर चुके होगे तुम पहले, तो डबल काउंट नहीं करते। मैं सवाल से समझाता हूं आपको। जैसे मान लो एक सवाल लिखा मेरे पास, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसमें आपसे पूछा गया है बताइए स्टीरियो सेंटर कितने हैं। ठीक है, स्टीरियो सेंटर मुझे निकालना, ध्यान से देखना जरा, ध्यान से। स्टीरियो सेंटर कितने हैं मालिक? तो आप बोलोगे सर ज्योमेट्रिकल सेंटर निकाल लेते हैं। सर ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होते हैं? ऐसे डबल बॉन्ड को देखो जो जीआई एग्जिबिट कर रहे हो, है ना, ऐसे डबल बॉन्ड को देखो जो जीआई एग्जिबिट कर रहे हो। सर ये डबल बॉन्ड जीआई एग्जिबिट कर रहा है, तो मैं किसको सेंटर बोलूं? इसको बोलूं या इसको बोलूं? अगर इसको बोलूंगा तो ये नाराज हो जाएगा, इसको बोलूंगा तो ये नाराज हो जाएगा। क्यों? दोनों की वजह से ही काम हो रहा है, दोनों की वजह से काम हो रहा है ना, जीआई एग्जिबिशन दोनों की वजह से हो रहा है। तो यहां सेंटर हम दो मान के चलते हैं। तो ये जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है ना, ये दो होते हैं एक डबल बॉन्ड के लिए, अगर जीआई एग्जिबिट कर रहा है तो। ठीक, प्लस कायरल सेंटर देखो जरा, क्या ये कायरल सेंटर है? यस है, ये वाला कायरल सेंटर है। तो एक, यानी कि टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 3। ध्यान से समझना, 3 आ जाएगा। ये समझे आप? मैंने यहां 2 क्यों लिया? क्योंकि तुम किसी एक को सेंटर नहीं बोल पाओगे यहां, क्योंकि डबल बॉन्ड यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि दोनों कार्बन की वजह से एग्जिबिशन हो रहा है जीआई का। दूसरा सवाल ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपको एक सवाल ऐसा दे दूं कि बताइए इसमें स्टीरियो सेंटर कितने हैं, इसमें मुझे स्टीरियो सेंटर निकाल के बताओ, तो अब स्टीरियो सेंटर कैसे देखोगे? ध्यान से देखना। ज्योमेट्रिकल सेंटर कौन से लेना है? डबल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले लेने हैं ना, लेकिन जीआई एग्जिबिट करना चाहिए। क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 2 H लगे हैं। क्या ये करेगा? क्या ये करेगा? यस करेगा। आप बोलोगे सर ये वाला भी तो जीआई एग्जिबिट करता है, ये तो बेटा इनको काउंट मत करो। क्यों मत करो? अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं इनको काउंट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ डबल बॉन्ड वाले लूंगा, है ना। तो डबल बॉन्ड वाले कितने सेंटर हो गए? 1 और 1 2, प्लस अब तुम बताओ इस मॉलिक्यूल में कहीं कायरल सेंटर है क्या? कहीं भी कायरल सेंटर है क्या? सर मिल गए, ये कायरल सेंटर आ गए। और अब आप बात समझ चुके हो क्या? मैंने इनको कायरल सेंटर में काउंट कर लिया है, तो मैं इनको डाई सब्स्टिट्यूट के जीआई में नहीं लूंगा। हां, अगर तुमसे कोई पूछे जीआई एग्जिबिट करेगा, बताओगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने की बोलेगा, बताओगे। बात हो रही है स्टीरियो सेंटर की। अगर कभी स्टीरियो सेंटर का सवाल आ गया, जो कि बड़ा अच्छा सवाल बन सकता है, तो उसमें तुम्हें सिर्फ डबल बॉन्ड वाले लेने हैं। क्यों? क्योंकि डाई सब्स्टिट्यूटेड वाला जीआई एग्जिबिट कर रहा है, बात सही है। डाई सब्स्टिट्यूटेड वाला जीआई एग्जिबिट कर रहा है, बात सही है। लेकिन जब तुम काउंट करोगे, तुम अगर इसको डाई सब्स्टिट्यूट ले लेते तो 2 यहां काउंट हो जाते, और फिर कायरल सेंटर में डबल क्यों काउंट कर रहे हो? डबल काउंट क्यों कर रहे हो भाई? डबल एक ही बार करो ना। अगर तुम्हारी इच्छा है हम इसको जीआई में लेंगे, तो फिर कायरल सेंटर में मत लो, है ना। तो मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूं जिसमें आप तुरंत सोच लेंगे कि सर मेरे को तो सिर्फ डबल बॉन्ड वाले जीआई सोचने हैं और बाकी कायरल सेंटर सोचने हैं, है ना। बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। बात समझ में आई? मैं यहां पर जीआई एग्जिबिशन की बात करूंगा तो करेगा एग्जिबिट, सही बात है, लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूं? स्टीरियो सेंटर निकालना है। और अगर तुम्हें स्टीरियो सेंटर निकालना है तो आप सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड वाले लिया करो, बाकी कायरल में ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगे अगर कभी डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन का मिलेगा तो। ठीक है, क्लियर है एकदम? नोट कर लीजिए इसको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। कायरल सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर, कार्बन, स्टीरियो सेंटर, तो एक ही पेज पे मैंने लिख दी है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ सवाल दूंगा, सवाल करिएगा, लेकिन पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए पहले। कल परसों हॉलीडे है क्या? पूछ रहे हो कि बता रहे हो? पूछ रहे हो कि बता रहे हो? सर आप बहुत अच्छे हो। अरे थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुबह सुबह दिन दहाड़े तारीफ कर देते, मजा आ जाता है। चलूं आगे?
क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? कल परसों छुट्टी है, कह रहा सर क्लास ले लो कल। अब छुट्टी है तो हम कहीं से क्लास ले लें? छुट्टी है तो हम कहीं से क्लास ले लें? डन। डन 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 डन। कह रहे हैं एक्स्ट्रा क्लास ले लो, रिकॉर्डेड ले लो। ओ भैया, जितना क्लास में करा रहे हैं उसको कर लो पहले। रिवीजन रिवीजन भी तो करना होता है तुम्हें। रिवाइज करोगे, होमवर्क करोगे। क्या चाहते हो 25 दिसंबर को ही सिलेबस खत्म कर दें तुम्हारा? सब ऊपर से जाएगा फिर। आइए, तो ये हो गया भैया कायरल सेंटर्स की बातें। अब मैं आपको ना कुछ सवाल दे रहा हूं, आप आंसर करके बताएं मुझे। अब मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, चलिए। मुझको इतना बता दे कोई, मुझको इतना बता दे कोई, इसका आंसर लगा दे कोई। बताओ, द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर बताने हैं, इसमें कितने होंगे? क्या करना है? डबल बॉन्ड वाले जीआई सोच लो, जीआई एग्जिबिट होना चाहिए, है ना। और बाकी कायरल सेंटर सोच लो। बताओ जरा, क्या लगता है? क्या लगता है? बोलिए भाई। क्या लगता है? बोलिए, क्या लगता है? बताइए हो। मुझे बताओ, पहले तो डबल बॉन्ड पकड़ लो, डबल बॉन्ड। क्या ये वाला डबल बॉन्ड जी एग्जिबिट करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां दो एच है, यहां दो एच है, ये नहीं करेगा। यहां दो एच है, ये नहीं करेगा। तो ये डबल बॉन्ड जी एग्जिबिट नहीं करेंगे। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, समझ गए ना। तो ये जी एग्जिबिट करेगा ना ही ये करेगा। क्या ये वाला डबल बॉन्ड जी एग्जिबिट करेगा? यस सर। कैसे? ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो जरा। एच और ये पूरा ग्रुप अलग है, यहां एच और ये ग्रुप अलग है। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया आपके स्टीरियो सेंटर इज इक्वल टू 2 प्लस 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 प्लस। आइए, कायरल सेंटर देख लीजिए। 1 2, ये तो sp2 है, ये sp2 है। 3 4 5, बस। ये थोड़ी कायरल होगा, 2 मिथाइल है। ये भी नहीं होगा, 2 मिथाइल है। 7 इज द आंसर, इज द 7 आ रहा है, 7। देखिए ना, अरे देखिए सर, यहां पर जीआई एग्जिबिट हो रहा है तो 2, ये 3 4 5 6 7, बस। ये करेगा नहीं, ये करेगा नहीं। ये कायरल कार्बन थोड़ी होंगे, क्योंकि मिथाइल लगे ना ये तो ये कायरल कार्बन थोड़ी होंगे। 2 ग्रुप सेम हो गए, चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। 7 आंसर आएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। कह रहे हैं पूल दे दो, पूल। पूल तुम्हें हम कैसे दे दें भाई? पूल देखो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो खेलने वाला, जिसमें ऐसे बॉल होती, डंडी होती है ना, इस तरीके से कुछ होता है। तो एक तो इसमें हिट करो, एक पूल ये होता है। दूसरा होता है ऐसे नहाने वाला। कौन सा वाला पूल चाहिए तुमको, बताओ। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे? अगला सवाल आपसे क्या कहना चाह रहा है, देखना ध्यान से। थोड़ा सा सावधानी हटी और दुर्घटनाएं बहुत तेजी से घटी। चलिए बताइए। बोलिए भाई, क्या लगता है तुमको? अब इसमें ही पूल चाहिए तुमको? पूल दे दो, पूल। कहना दो, दो ही वाला पूल। ओ भाई,
बताओ जरा। ब्यूटीफुल, वाह वाह, बहुत बढ़िया। कह रहे सर आप काकादेव में कहाँ पढ़ाते थे पहले? बेटा काकादेव में कोचिंग हुआ करती थी, आईआईटी स्टडी सर्कल करके। बात है 2009 की, जब हम सेकेंड ईयर में, तब हम पढ़ाते थे वो काकादेव में। ये अपने क्या नाम है, जुनेजा सर की जो कोचिंग थी ना, उसके पास में। चलें, बताइए जरा, द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर बताना है। क्या कहता है स्टीरियो सेंटर, बताइए। पहले तो तुम ये देख लो ज्योमेट्रिकल सेंटर कौन कौन से, डबल बॉन्ड वाले, सिर्फ डबल बॉन्ड वाले। बेटा यहां पर 2H लगे हुए हैं तो ये एग्जिबिट नहीं करेगा जीआई, ये करेगा, ये जीआई एग्जिबिट करेगा, यस सर। तो एक ये सेंटर और एक ये सेंटर, दो सेंटर हो जाएंगे। देखिए देखिए जरा, एक ये सेंटर एक ये सेंटर, दो सेंटर हो जाएंगे। चलिए, तो दो हो गए ज्योमेट्रिकल सेंटर। अब क्या देखना है, कायरल सेंटर देखना है। कायरल सेंटर देखना, एक ये हो गया कायरल कार्बन, एक ये कायरल कार्बन, ये कायरल सेंटर में आता दो। और देखें जरा बेटा, ये भी तो हो जाएगा। अरे भैया कायरल सेंटर में नाइट्रोजन भी आता है, हाँ ये छूट गया होगा आपसे। एक दो तीन चार, देखो इधर से अलग है इधर से अलग है, पांच छ, देखिए तो एक दो तीन चार पांच छह ये हो गए, और दो जीआई वाले, तो 8 आ जाएगा स्टीरियो सेंटर। जिन लोगों का आंसर 7 आया है ध्यान से सुन लें, ये नाइट्रोजन भी तो कायरल सेंटर में आता है, ठीक है? क्या ये बात क्लियर है? समझ गए? अरे प्यारी समझ गई। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब मामले को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, बाकी तो आपको होमवर्क मिल ही जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सिलसिला आपसे क्या कहता है। तो आप स्टीरियो सेंटर, कायरल सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर सब समझ चुके हैं। अब चलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री पर। क्या होता है ये? एक इमेजिनरी प्लेन होता है जो कि मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना? ध्यान सुन लो, एक इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। और यह भी ध्यान रखें, यहां पर लिख देता हूं मैं, दीज टू इक्वल पार्ट्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। क्या कहना है इनका कि भाई साहब ऐसा प्लेन सोचो, इमेजिनरी प्लेन सोचना है ना? इमेजिनरी प्लेन सोचना है, ऐसा प्लेन सोचो जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, और जो क्या कर दे, दोनों इक्वल पार्ट जो हैं वो मिरर इमेज हो। जैसे आइए समझते हैं जरा समझते हैं, आइए मुझे बताइए ये क्या है, ये क्या है, बताइए क्या है? ये एक अल्फाबेट है जो जिसको ए कहते हैं ठीक है? बताइए इसमें कोई प्लेन सोच सकते हो? बताओ जरा, क्या इसमें कोई प्लेन सोच सकते हो आप? ऐसा अपने मन से सोचो, इमेजिनरी प्लेन, मॉलिक्यूल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, अपने मन से सोचो क्या हो सकता है। सर मैं यहां से अगर इसको काट दूं, अगर मैं यहां से काट दूं तो कटिंग कैसी दिखेगी आपको? देखें, आपको इसकी कटिंग कुछ ऐसी नजर आएगी, देखिएगा। इसको अगर काट दिया तो आपको कटिंग ऐसी नजर आएगी इसकी, देखिए। क्या आपको ऐसी कटिंग दिखेगी? क्या आपको ऐसी कटिंग नजर आएगी? देख रहा हूं सही दिख रहा है कि नहीं, मतलब बराबर दिख रहा है कि नहीं? हाँ, क्या आपको इसकी कटिंग ऐसी नजर आएगी? अब आप मुझे बताओ, मैंने इसको काट दिया तो ये दो पार्ट हो गए। अब इसको मिरर में देखोगे ऐसा दिखेगा क्या? बताओ, बोलो भाई। इसको मिरर में देखोगे ऐसा दिखेगा क्या? बिल्कुल दिखेगा। अगर मैं यहां पर मिरर लगा दूं, इस जगह पर अगर मैं यहां पर मिरर लगा दूं,
मिरर कौन सा लगाना? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जानते हो क्या होता है? प्लेन मिरर जानते हो? प्लेन मिरर जितनी डिस्टेंस यहां होगी उतनी डिस्टेंस उस तरफ होगी, मतलब प्लेन मिरर के जितना दूर आप यहां खड़े रहोगे उतनी डिस्टेंस आपको वहां दिखती है ना, तो प्लेन मिरर है ये। तो इसका मिरर इमेज ये मिलेगा, यानी कि मैं इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कह सकता हूं। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? तो मैं इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल सकता हूं। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई इसमें, पॉज है ये, समझे? समझे क्या? समझे? बहुत बढ़िया। आइए एक और एग्जांपल बताइए जरा, इसमें इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? बोलिए, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? अरे है क्या? सोच के बताइए फटाफट फटाफट, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? अरे है क्या? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? इसमें है क्या? चेक करके बताएं जरा। चलिए बताइए जरा। बोलिए, बोल दीजिए जरा, क्या लग रहा है? सर यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री ये मिल जाएगी, देखो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ऐसे। कैसा भी प्लेन सोचो आप, आपको सोचना इमेजिनरी प्लेन। सर यहां ये हो जाएगी, यहां ये हो जाएगी, यहां ये हो जाएगी, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा मॉलिक्यूल। यहां नहीं होगी, यहां नहीं होगी, यहां ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, यहां ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। यानी कि एक लाइन अब यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां एक लाइन लिख सकते हैं क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री कैन बी मोर देन वन। मोर देन वन हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक से ज्यादा हो सकती है। क्या ये बात क्लियर है? समझ गए आप प्लेन ऑफ सिमेट्री का खेल? समझ गए? चलें आगे। अब इसी चीज को अप्लाई करना है तुम्हें कहां? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक। ठीक है। कह रहे नर्सरी की क्लास लग रही है। बेटा ऐसा ही लगता है, बहुत आसान है। ठीक है, तो इन सभी अल्फाबेट में जी एफ में नहीं है सिमेट्री, बाकी सब जगह सिमेट्री है। ठीक है, ठीक है। डन। चलिए अब यही हम अप्लाई करेंगे कहां पर? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे अप्लाई करोगे वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं। उसके लिए आपको पता होना चाहिए फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है समझ लीजिए। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? बहुत आसान है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्पेशली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है ना। इसमें क्या होता है? इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको बोलते हैं हम कायरल कार्बन। लिखते नहीं है यहां, बस ऐसे जो क्रॉस होता है ना यहां पर जहां से एक कटिंग निकली है, ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन का नाम है कायरल कार्बन। ठीक है, और यहां पर इस जगह पर यहां जो ग्रुप लगे होंगे, इन ग्रुप को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स। ये वाले जो ग्रुप है कहां पे लगे हैं? हॉरिजॉन्टली लगे हैं। और यहां पर ग्रुप जो लगे हैं इस जगह पर, इसको बोलते हैं वर्टिकल बॉन्ड्स, है ना यहां पर।
तो फिशर प्रोजेक्शन एक तरीके से एक प्लेनर फॉर्म होता है ना। फिशर प्रोजेक्शन एक तरीके से एक प्लेनर फॉर्म होता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, मान लीजिए कि आपने कोई कायरल कार्बन बनाया, ठीक है, जो कि मेरे को ऐसा दिख रहा है। कायरल कार्बन यानी कि चारों ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है, ऐसा है ये, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कायरल कार्बन है, ठीक है, ये कायरल कार्बन है, देखो ना, ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो फिशर ने क्या करा, इसको प्लेन में प्रोजेक्ट कर दिया ऐसे, तो ये होता है प्लेनर फॉर्म, ऐसा। तो आप देखें जरा ध्यान से, ये वाला हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, ऐसा होता है। तो ये प्लेनर फॉर्म होता है फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है, इसी का, ठीक है। जैसे मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूं, जैसे ऐसे लिखा होगा, यहां मैंने लगा दिया मिथाइल, यहां H लगा दिया, ठीक है, यहां D लगा दिया, यहां इथाइल। तो इसको बोलेंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर। तो आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में चेक करना होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू कर दो, आप इसी सवाल से शुरू कर दो। फाइंड पॉस, बताइए पॉस, बताइए पॉस है कि नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री, पहला सवाल। दूसरा, ये हो गया। थर्ड, HBr HOHCH3। फोर्थ, HOH, यहां OH कर दिया, OHH यहां H। चलिए किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है किसमें नहीं है, ये चेक करना है, बताइए पहले वाले में, बोलिए भाई पहले वाले में है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। अगर मैं ऐसा प्लेन लेता हूं तो क्या मुझे सिमेट्री दिखेगी, ध्यान सुनना। प्लेन में आने वाले एटम या मॉलिक्यूल तो कट जाएंगे बराबर, बेटा CH3 ऐसा थोड़ी होता है भाई, एटम या ग्रुप को तो स्फेरिकल मानते हो ना, तो एक्चुअल में CH3 ऐसा थोड़ी है, CH3 ऐसा मान लो और C2H5 ऐसा मान लो, तो ये तो वैसे भी कट जाएंगे आधे आधे, ठीक है, तो ये तो वैसे भी कट जाएंगे, यानी कि प्लेन में आने वाला एटम या मॉलिक्यूल डिस्कार्ड कर देंगे। अब आप सोचेंगे इधर क्या लगा है, बताइए इधर क्या लगा है, D, इधर क्या है H, सेम नहीं है, यानी कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब आप सोचेंगे ऐसा, बताओ जरा क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सोचिए जरा, ऐसा सोचो, है क्या, नहीं है, क्यों, यहां मिथाइल यहां इथाइल लगा हुआ है, तो पहले वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगले वाले बताएं, बताएं जरा। और बेटा एक कायरल कार्बन में कभी आ ही नहीं सकती, एक कायरल कार्बन में कभी सिमेट्री आ ही नहीं सकती, क्यों, चारों ग्रुप तो डिफरेंट है ना। अगला बताएं सेकंड, सर ये कायरल कार्बन है ना, दोनों को कायरल बोल सकते हो, बताइए क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या, यस है, कैसे, सर ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा जो है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, और इसका मिरर इमेज ये दिखेगा, इसका मिरर इमेज ये दिखेगा, इसका मिरर इमेज ये दिखेगा, अगर मैं यहां प्लेन मिरर लगा दूं तो, ठीक है, तो यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, यस सर। अगला बताओ थर्ड वाला, क्या यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, क्या नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहां Br लगा है, यहां OH लगा है, यहां Br यहां OH, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। यहां बताएं जरा, क्या मैं इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलूंगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से, गड़बड़ हो सकता है, सर इक्वल पार्ट तो डिवाइड हो गए, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे, जबकि प्लेन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन में हमने एक लाइन ऐड की थी, क्या, कि जो दोनों इक्वल पार्ट है वो एक दूसरे के मिरर इमेज होना चाहिए, ठीक है, तो इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बोलोगे, तो इस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है भैया। कैसे हो जाएगी, देखो अगर तुम इसको काटते हो तो H का मिरर इमेज OH थोड़ी दिखेगा, H का मिरर इमेज OH थोड़ी दिखेगा, तुमको पगला गए होगा, है ना,
भाई दो इक्वल पार्ट जो हुए हैं ना वो आपस में मिरर इमेज होनी चाहिए, दोनों इक्वल पार्ट आपस में मिरर इमेज होनी चाहिए। ठीक है, ये समझे कि नहीं? दोनों इक्वल पार्ट आपस में मिरर इमेज होना चाहिए। तो ये मिरर इमेज थोड़ी है। ठीक, इस तरीके से आप प्लेन ऑफ सिमेट्री का पता लगा सकते हो। ठीक है, डन छे, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ना कुछ साइक्लिक कंपाउंड में बताता हूं। डन। एक बच्चा कह रहा है सर सेकंड में वर्टिकल पॉस हो सकती, कैसे हो जाएगी वर्टिकल? अगर तुम ये लेते हो तो यहां बी आर है, यहां एच है। भाई हाइड्रोजन का मिरर इमेज बी आर थोड़ी दिखने लगेगा, कोई जादू थोड़ी हो रहा है, जादुई मिरर थोड़ी है ये कि मिरर के इस तरफ तुम्हारी गंदी शकल है, मिरर के उस तरफ बहुत अच्छे दिख रहे हो तुम। भाई मिरर के इधर एच है, उधर बी आर कैसे दिख जाएगा? ठीक है, चलिए 4 हो गए, 5वें नंबर पे चलते हैं। नंबर 5 को ध्यान से देखिए, कुछ साइक्लिक कंपाउंड को देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास लिखा है ऐसा, चलिए क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बताइए जरा, सोचिए। तरीका वही है, बस एग्जाम्पल अलग अलग हो सकते हैं आपके। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या सोचिएगा सर। क्या लगता है तुमको? साइक्लो कंपाउंड में देख लो जरा कुछ। आइए पहले वाले में सोचें, फिफ्थ वाले में। सर ये मिल गई, देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई, ये दो हिस्से बनेंगे, दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज दिखेंगे। ठीक है, आप सोचोगे सर ये है क्या? बेटा ये दोनों हिस्से एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं दिखेंगे। क्यों? एमई के सामने एच आ रहा है, मिरर इमेज नहीं होंगे एक दूसरे के। ठीक, तो सिक्स्थ वाले में नहीं है। अगला सोचें जरा, अगला सोचें जरा, सेवेंथ वाले को गौर से देखोगे, आप बोलोगे सर ये मिल गई प्लेन ऑफ सिमेट्री। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसमें एक और प्लेन ऑफ सिमेट्री है। पता है कौन सी? ये वाली। सर ऐसा कैसे? आइए मैं आपको बताता हूं। मैं इस वाले सवाल को, मैं इस वाले सवाल को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? देखना जरा, एम ई अबव द प्लेन है और यहां भी अबव द प्लेन है। ध्यान से देखना जरा, तो मैं यहां पर बोल रहा हूं एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसी, ठीक, ये वाली तो होगी, और एक ऐसी जो एमई और एमई के साथ हो जाए, और प्लेन में आने वाले एटम या मॉलिक्यूल तो इक्वली कटते हैं। क्यों भाई? ये एमई जो है वो स्फेरिकली होगा ना, ऐसा स्फेरिकल होगा, तो ऐसे कट गया ये आधा आधा हिस्सा, है ना? तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री दो मिल रही है आपको, ऐसे भी मिल रही है और साथ ही साथ ये वाली भी मिल रही है, जो कि आपको यहां से समझ में आ जाएगी। ठीक है, रसील अहमद कह रहे हैं सर पीओएस को देखने के लिए कायरल कार्बन देखना जरूरी है? नहीं नहीं, कायरल कार्बन का प्लेन ऑफ सिमेट्री से कोई कनेक्शन नहीं, आप प्लेन ऑफ सिमेट्री को डायरेक्टली देखा करो। ठीक है, इधर आ जाओ जरा, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या बेटा ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, देखना जरा, अगर मैं ऐसे लिख लूंगा ये वाला अबव द प्लेन, ये वाला बिलो द प्लेन, तो मुझे बताइए यहां पर जो आप सोच रहे थे आपको झटका महसूस होगा। यस इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखिए यस इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखिए ध्यान से सुन लीजिए, सर ये वाला प्लेन ले लूं मैं तो एमई एमई इसी प्लेन में आ जाएंगे ना, एमई एमई इस प्लेन में आ गए। अब एमई तुम्हारा ऊपर लगा हो बाहर की तरफ या अंदर लगा हो, है तो प्लेन वो सेम ही ना, है ना? एमई तुम्हारा ऊपर लगा हो या भाई डार्क में हो या डैश में, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तुम तो ये प्लेन ले रहे हो ना, ये ऐसा प्लेन से काट रहे हो। ठीक है, अब कुछ लोग, कुछ महान लोग बोलेंगे सर 5 वाले में क्यों नहीं हुआ ऐसा? अरे मालिक 3 की रिंग है,
अरे मालिक, थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करें। यहां अगर मैं ये सोचता कि सर ये सिमेट्री है, तो ये जो पहाड़ दिख रहा है नीचे तो हवा हवा है, कहां से सिमेट्री हो जाएगी? ऊपर पहाड़ नीचे हवा है भाई। बुद्धि का इस्तेमाल करें। ठीक है, 3 गिरेंगे। ये समझे कि नहीं? आपको जो लग रहा था कि सर इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, जबकि इसमें है। तो ये प्लेन आप ले लो, एमई एमई से जाने वाला, यहां ले लो, यहां ले लो। अब एमई तुम्हारे डार्क में हो चाहे डैश में हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? प्लेन तो तुमने वही लिया है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको, इसको आप लिख लीजिए फटाफट से। और अब ना थोड़ा सा यहां देख भी लेना, मैं आपको दिखाता हूं। विजुअलाइजेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन। लिख लिया? अब सुनिएगा जरा ध्यान से। विजुलाइज करेंगे, विजुलाइज। आइए, आइए इधर देखिए, देखिए जरा ध्यान से, है ना। इनके आंसर तो लिख ही लो आप पहले। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें नहीं है, इसमें है, और इसमें भी है। ठीक है, आइए जरा, ये वाले तो आपको क्लियर होंगे, 3 गियरिंग वाले, है ना। आइए इधर देखिए, देखिए जरा, ये वाला सवाल जो है ना वो ये है, दिख रहा सवाल? देखो ये रिंग बनी हुई है 4 की, और दोनों एमई ऊपर हैं और दोनों एच नीचे हैं। ठीक, मैंने आपसे बोला मैं कौन सा प्लेन ले रहा हूं, पता है? ये वाला, ये वाला प्लेन है। देखो तो मिथाइल और मिथाइल ये तो कट जाएंगे बराबर बराबर, स्फेरिकल है तो मिथाइल मिथाइल भी कट जाएंगे और एच और एच भी कट जाएंगे। तो ये तो प्लेन में आने वाले तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गए, वो तो वैसे ही इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो ये मैंने लिया, ये वाला, ये सिमेट्री। तो आप देखो जरा, आप ऐसे देख लो, मैंने ये वाली सिमेट्री ली, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं मॉलिक्यूल, देखो ना। अब आप 8th वाले में फैल गए थे। अब मुझे बताओ, मैं ये वाला हाइड्रोजन हटा दूं और ये मिथाइल हटा दूं, मिथाइल को मैं नीचे ले लूं और हाइड्रोजन को ऊपर ले लूं, देखो तो भी तो प्लेन यही है ना, देखो ना, तो भी तो प्लेन यही है। अब इसमें तुम्हारा मिथाइल नीचे हो या ऊपर हो, वो तो कटना ही है, प्लेन ही यही है ना। ऐसा है, देख लो आप एक बार। अब तुम इसको नीचे ले लो चाहे इसको ऊपर लगा दो, ये तो सेम ही है ना, मतलब प्लेन तो वही है, तो वो तो वैसे भी कटना है। ठीक है, इसलिए इन दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। सर 3 वाले में क्या खेल था? आओ 3 वाला देख लो, 3 वाला तो और आसान था। 3 वाले में कुछ खेल ऐसा चल रहा था, देखो ये 3 वाला देख लो जरा, 3 वाला ऐसा ही है, देखो। तो ये तो साफ साफ यहां से मिल गई, और अगर मैं इसको यहां कर दूं और इसको यहां कर दूं, देखो ये वाला हो गया, तो इसमें ये सिमेट्री नहीं मिलेगी। और तुम अगर सोचो कि सर मैं तो ये वाला प्लेन लूं, नहीं ले पाओगे भाई, ऊपर ये है, देखो मैंने जो कार्बन पकड़ रखा है ये ऊपर है, नीचे तो हवा है। ठीक है ना, ठीक है। कौन सी मिरर इमेज है? कौन सा मिरर? पगला गए होगा है? अरे भैया, जब तुम इसको काटोगे तो इक्वल मिरर इमेज मिलेगी ना, ये इसकी मिरर इमेज है, यहां नहीं मिलेगी मिरर इमेज। तुम ये सोचो सर इसमें मिरर इमेज नहीं दिख रही भाई, ओ भाई,
थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करिए। अरे दादा, ये वाली सिमिट्री ले रहा हूं मैं इसमें। दिमाग तो देखो खोलना पड़ेगा भाई साहब, दिमाग बंद करके तो नहीं बैठ सकते आप। देखिए फिर से समझिए, अगर मैं ये सिमिट्री ले लूं तो ये और ये मिरर इमेज है, यहां तो आपकी पॉज थी नहीं। अगर 4 वाले में सोचोगे तो सर ये और ये अलग मिरर इमेज आ गई, एक दूसरे की मिरर इमेज हो गई ना। कह रहे 8th में हमें मिरर इमेज नहीं दिख रही है, पगले हट। बुद्धि का पूर्ण रूप से इस्तेमाल अगर बंद हो जाए ना तो जीवन बहुत कठिन निकलता है। आइए देखिए, मुझे बताइए, अगर आपने ये वाला लिया, ध्यान से देखना जरा, ध्यान सुनना, 8th वाला देखना, 8th वाला देख लो, देख लो, देख लो। तुम पता क्या सोच रहे हो? तुम सोच रहे हो, तुम दिमाग तो यहां लगा रहे हो, देखो प्लेन तुम ये ले रहे हो, लेकिन दिमाग में तुम्हारा ये चल रहा है। प्लेन तुम ये ले रहे हो, दिमाग में तुम्हारा ये चल रहा है, अरे सर ये ऊपर ये नीचे। मालिक ऐसे रख लो कंपाउंड को, और ये तलवार उठाओ और उड़ा दो इसको। अरे भाई ऐसा है ये। और जब तुम इसको काटोगे तो ये आधा आधा कटेगा, ये आधा आधा कटेगा, ये आधा आधा, ये सब आधे आधे कटेंगे। और जब कटेंगे उसके बाद देखो ना, तुम ये थोड़ी तुम इसको और इसको देख रहे हो सर मिरर। अरे मालिक ऐसी वाली थोड़ी सिमेट्री ले रहे हो, प्लेन ले रहे हो, ऐसा वाला प्लेन थोड़ी ले रहे हो है? दिमाग दौड़ाओ जरा। प्लेन तुम ये ले रहे हो, ऐसा प्लेन है ये, ठीक है? कैसा प्लेन है? ऐसा। तो मुझे बताओ जब ये कटेगा तो इसका आधा हिस्सा इसके दूसरे आधे हिस्से का मिरर इमेज होगा ना। ये थोड़ी खेलना है तुमको कि यहां मिथाइल लगा है, यहां एच लगा है। जब तुम इसको काटोगे, है ना, इसको काटोगे तो इसका आधा हिस्सा मिरर इमेज, इसका आधा आधा, 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 इसका। तो ये लोग है ना, तभी तो तुम्हें, जब तुम इसको काटोगे तो 2 हिस्से मिलेंगे। ऐसे पगले लोग हैं भाई। कह रहा मिरर इमेज नहीं आ रही। अरे यार, जब तुम मुझे बताना, इधर अगर मैं गोला रख दूं ऐसे, तो जब तुम इसको काटोगे तो ये वाला इसका मिरर इमेज नहीं होगा क्या? गोले को काटो भाई, स्फेरिकली तो है, तो इसका आधा आधा हिस्सा मिरर इमेज नहीं होगा? कैसी बात कर रहे हो? इसका आधा हिस्सा इसके आधे हिस्से का, तुम मिरर इमेज ऐसे क्यों देख रहे हो? जब तुमने मिरर ही ऐसा लिया है, हॉरिजॉन्टल मिरर लिया है, तो मिरर इमेज हॉरिजॉन्टल मिरर लगाए ना, दीवार पे थोड़ी लगाए। मिरर इमेज हॉरिजॉन्टल लगाए, दीवार पे थोड़ी लगाए तुमने। ये वाला मिरर इमेज लिया है तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से का आप मिरर इमेज दिखेगा, ठीक है? चलिए, तो ये कहानी थी। बाकी मैं आपको एक और चीज बताता हूं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और देख लो अगला सेंटर ऑफ सिमेट्री, और समझ लीजिए जरा, ठीक है? आइए, एक इमेजिनरी पॉइंट, ध्यान सुनना, एक इमेजिनरी पॉइंट जिससे अपोजिट लाइन ड्रॉ करो, सेम ग्रुप मिले, ठीक है? और ये कहां होता है? अपोजिट लाइन ड्रॉ करने पर सेम ग्रुप। ये कहां होता है? ये होता है इवन नंबर ऑफ कार्बन की रिंग में चेक करना, बाकी कहीं भी कॉस नहीं होता। कहां चेक करना है वो लिख देता हूं। इवन नंबर, ध्यान सुन लो, इवन नंबर की रिंग में चेक करना होता है, बाकी कहीं नहीं होता है ना? आइए मैं आपको समझाता हूं। पहले देखिए, ध्यान सुनना, मैंने यहां एमई लगा दिया, मैंने यहां एमई लगा दिया, यहां एच और यहां एच। आप इस मॉलिक्यूल के सेंटर पे खड़े हो जाओ, सेंटर पे, बीचों बीच। तो मैं इस मॉलिक्यूल के सेंटर पर खड़ा हो जाऊं तो मुझे बताओ, इस सेंटर से मैं यहां चलूं, इसका डायगोनली अपोजिट यानी कि 180 डिग्री। डायगोनल क्या होता है? ऐसा होता है ना, डायगोनल ऐसा होता है ना, 180 डिग्री अपोजिट होता है ना? तो अगर मैं इस वाले के एमई इधर गया, एमई की साइड गया, तो मुझे कहां जाना पड़ेगा? 180 डिग्री इधर। बताओ क्या मिला मुझे? सर एमई एमई मिले, मजा आ गया। इधर गया एच मिला, इधर गया क्या मिला? एच, मजा आ गया। इधर गया सी मिला, उस पे 2 एच, इधर गया सी मिला, इस पे 2 एच, मजा आ गया। इधर गया सी मिला, इधर गया सी मिला। बिल्कुल सही बात है। देखिए जरा, तो मुझे बताइए, ये आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। डायगोनली अपोजिट जाना है हर डायरेक्शन में। जैसे जैसे ये था, इस मॉलिक्यूल को देखिए जरा,
इस मॉलिक्यूल को देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं इसके सेंटर पे खड़े जाऊं, इधर सेंटर पे, तो सेंटर से मैं इधर जाऊंगा और उधर जाऊंगा तो एम ही मिल गए। सेंटर से एच की साइड जाऊंगा, डायगोनली अपोजिट एच मिलेगा मुझे। ये इससे यहां इसका अपोजिट ये और ये इसका अपोजिट ये, ठीक है। तो इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये आपका इवन में ही होगा सर, ऑड में क्यों नहीं होगा? आइए देख लेते हैं। आपके लिए खास एक सवाल ऑड वाला देख लो। मान लो आपके सामने ये सवाल लिखा है और आप बोलो सर इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? तो मुझे एक बात बताना मालिक, अगर तुम मॉलिक्यूल, पूरा मॉलिक्यूल के सेंटर देखो, ये ट्रायंगल का सेंटर मत पकड़ लेना, मॉलिक्यूल का सेंटर देखो, ट्रायंगल का सेंटर मतलब मॉलिक्यूल का सेंटर ये। आप बोलोगे सर मैं इधर जाऊंगा एम ही मिलेगा, अच्छी बात है। इधर जाऊंगा एम ही मिलेगा, अच्छी बात है, बराबर डिस्टेंस पे जाना है। इधर जाऊंगा एच मिलेगा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत पता है कहां आएगी? इधर जाओगे तब भी ठीक है, चलो इधर भी ठीक है, लेकिन दिक्कत पता कहां आएगी? जब तुम ऊपर जाओगे तो यहां कार्बन और नीचे जाओगे तो हवा हवाई, यहां मिलेगी तुमको हवा हवाई। अरे भैया ये सेम थोड़ी है, यहां हवा है, ये कार्बन है। हवा का कार्बन से क्या संबंध है? जैसा तुम्हारा पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है, वैसे हवा का कार्बन से क्या संबंध है? बताइए, जवाब दीजिए। यानी कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, है ना। पूरे मॉलिक्यूल में अपोजिट जाना, ऐसा नहीं कि सर एम ही मिलेगा तो यही आंसर कर दो, नहीं, आपको हर डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, हर डायरेक्शन में जाना है। चलिए जरा बताना, क्या इसमें प्लेन, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी क्या? बताओ हाँ या ना। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी क्या? बोलो, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी क्या? बोलिए, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी क्या? ध्यान से देखिए, यहां एम ही मिला, डायगोनली अपोजिट एच मिला, नहीं होगी, नो कॉस। डायगोनली अपोजिट मिलना चाहिए, तो कॉस नहीं है। और किसी भी मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल का सेंटर तो एक ही हो सकता है, तो यहां पर अब लिखता हूं मैं ओपी पॉइंट, क्या कि कॉस एक ही होगी, एक से ज्यादा कॉस नहीं होंगे, है ना, कॉस एक ही होगी। पॉस एक से ज्यादा हो सकती है, सेंटर तो किसी मॉलिक्यूल का एक ही होगा। समझे? समझे क्या? ठीक है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री हम कहां देखते हैं? सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड में देखते हैं। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा, आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा, क्या कि सर फिशर प्रोजेक्शन में, फिशर प्रोजेक्शन में क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकती है क्या? इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकती है? नो, नेवर, नॉट। क्यों नहीं होगी? अरे फिशर प्रोजेक्शन तो आपने अपनी सहूलियत के लिए बनाया था प्लेन में, एक्चुअल में ये प्लेन में थोड़ी है। इन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अरे भैया जैसे, जैसे तुमने ये स्ट्रक्चर सोचा है ना, ये एक टेट्राहीड्रल एटम है, साफ साफ दिख रहा है तुमको, देखो चारों ग्रुप अलग अलग जा रहे हैं। तुम इसको प्लेन में थोड़ी कर सकते हो, ये चारों ग्रुप जो हैं वो अलग अलग, टेट्राहीड्रल है ये। फिशर तो तुमने क्या किया था? प्लेन में फंसा दिया था। अब तुम अगर ये सोचते हो कि सर OH का अपोजिट OH है, H का अपोजिट H है, मिथाइल का अपोजिट मिथाइल है, तो आपसे बड़ा पागल कोई नहीं है। ये तो प्लेनर स्ट्रक्चर है ना, तुमने प्लेन में बनाया था, ये प्लेन में थोड़ी दिखेगा आपको। इसलिए फिशर प्रोजेक्शन में कॉस नहीं देखते हैं भाई हम, क्योंकि तुमने इसको छापा है, ऐसा छापा है, देखो कैसा छापा है तुमने इसको, इसको तुमने छापा है भाई। देखिए कहां गया कार्बन, कहां गया रे? समझ लो जरा बात को। तुमने पता क्या किया है? मैं आपको दिखा रहा हूं एक बार। तुमने किया है ऐसा, तो ऐसा पागलपना मंजूर नहीं। देखिए तुमने क्या करा, जैसे फिशर ऐसा, मतलब ये था ना एक्चुअल में, तो टेट्राहीड्रल तो ये होता है, टेट्राहीड्रल तो ये होता है ना ऐसा। तुमने क्या करा, टेट्राहीड्रल को ऐसा छापा है, ऐसा ये कर दिया, और अब तुम कहने लगे सर इसका अपोजिट ये हो गया। पागल हो क्या?
पागल हो क्या? इसका अपोजिट ये थोड़ी है, दोनों के बीच का एंगल 109 डिग्री है भाई, ठीक है ना? अरे टेट्राहीड्रल है, 109.5 है, इसके अपोजिट ये नहीं है। वो तो तुम अगर ऐसा इसको प्लेन में बनाओगे तो तुमको दिखना लगेगा, अपोजिट नहीं है, छापा है तुमने, है ना? तो इसीलिए तुम इसमें फिशर प्रोजेक्शन में सेंटर ऑफ सिमेट्री देखते नहीं है, लेकिन हाँ सवाल करने के लिए देखते हैं, लेकिन तुम्हारे यानी नीट में ऐसे सवाल नहीं होते, ठीक है? हो सकता है कई जगह पे आप चेक करना देख लो कि हाँ कोई टीचर बता रहा हो या किसी बुक में मिला हो, वो सिर्फ इसलिए कि सवाल सॉल्व करने के लिए, है ना? लेकिन नीट में वैसे सवाल नहीं आते कि तुम्हें ओपन चेन में सेंटर ऑफ सिमेट्री से चेक करना हो ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना? तो हम यहां लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, क्या? ओपन चेन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में कॉस नहीं देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहां नहीं हो सकती है, कुछ तरीके होते हैं जिससे तुम निकाल सकते हो, लेकिन अब मैं जो अगली लाइन लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना? ओपन चेन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में कॉस नहीं देखते हैं क्योंकि नीट के सिलेबस में नहीं है, ठीक है? कुछ इसके भी तरीके होते हैं कि तुम फिशर को ना डैश वेज में कन्वर्ट कर लो, फिशर को डैश वेज में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्जन में आपको आगे सिखाऊंगा भी, तो तुम वहां पर उसको कन्वर्ट करके सोच सकते हो, है ना? कन्वर्ट करके सोच सकते हो, लेकिन डायरेक्ट फिशर में नहीं देखते, ठीक है? डायरेक्ट फिशर में नहीं देखते। और ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि मैं जेई वाला बैच भी पढ़ाता हूं, प्रयास 2.0 बैच में, मैंने इसमें भी दिखाया है उनको कि इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री देख सकते हो तुम, क्योंकि वहां पर पूछ सकते हैं, तुम आया नहीं पूछ सकते, ठीक है? क्योंकि इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं डैश वेज में और फिर कन्वर्ट करके अपोजिट डायरेक्शन पकड़ लेते हैं, जैसा सीखा आपने कॉस, है ना? तो आपके लिए ये वाली बात है, ठीक है? समझ गए खेल? चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो आइए एक दो सवाल कर लेते हैं, पॉस कॉस के अच्छा लगेगा। चलिए सवाल करिए जरा, एक दो सवाल कर लेते हैं। चलिए भाई आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन द प्लेन ऑफ सिमेट्री? किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, बोलिए किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है? बोल दीजिए सर, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है? क्या कहते हो? ए वाले में दिख रही है क्या? सर ये मिल गई, देखिए मिल गई। सर बी वाले में, सर ये मिल गई, मिल गई। सर सी वाले में नहीं है, आंसर सी है, और आप लोगों में सब फैल गए सारे फैल चुके हैं लाइन से, शकल देख लो अपनी पहले अगर तुम ये सोचते हो सर अगर मैं ये प्लेन लेता हूं मालिक, एच और मिथाइल अलग अलग है सर कैसे, अरे भैया ये एच और मिथाइल से ही प्लेन गया है अरे भाई ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है सर, क्या बात कर रहे हो सर? हाँ दिखाऊं आपको अरे यार ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखना, इस कार्बन पे एक मिथाइल और एक एच लगा है, मैं मिथाइल को यहां और एच को यहां लगा लूं, और अब देखो जरा, अरे ये कट गया ना। अरे भैया मिथाइल भी तो स्फेरिकल होता है, एच भी स्फेरिकल होता है, तो ये कटेगा तो आधा आधा हिस्सा बटेगा ना। क्या यार, डी, आंसर डी लगा रहे हैं, गजब ही हो यार। अरे भाई एच और मिथाइल तो उसी कार्बन पे लगे हैं ना, तो एक को ऊपर एक को नीचे लगा के काट दो, तुम चाहो एच ऊपर ले लो एम नीचे, तब भी काटोगे तब भी कटेगा। तो ऐसी गलती ना करना, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, उसमें नहीं है सी वाले में।
चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री एज वेल एज सेंटर ऑफ सिमेट्री, दोनों पॉस कॉस दोनों हो, पॉस और कह रहे हैं सर सी वाला कैसे हुआ? कैसे पगले लोग हो यार, दिमाग ही बंद है, मतलब दिमाग का थोड़ा इलाज कराइए आप, अच्छा लगेगा जीवन में। अरे ये डार्क है, ये डैश है भैया, अरे ये डार्क है डैश है, कहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री? देखो ना, अरे ये डार्क है, अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। जब तुम इसको प्लेन ले हुए तो ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, कहां से मिरर इमेज मिल जाएगी? कैसे पगले लोग हैं। बताइए भाई इसका आंसर कहां गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पोजेसेस प्लेन ऑफ सिमेट्री एज वेल एज सेंटर ऑफ सिमेट्री, दोनों पॉस कॉस दोनों होनी चाहिए। बताइए मुझे, बताओ। ये डैश में है ना, ये डैश है, ये डैश है, ये डार्क है। तो अगर मैं ये प्लेन लेना चाहूं, ये प्लेन लेना चाहूं तो ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है ना, ये डैश में, ये डार्क में। थोड़ी आंखें खोल के देखो, आंखें खोल के देखो, ये डैश में है, ठीक है, ये डार्क में, तो पॉस नहीं मिलेगी, तो यहां पॉस नहीं है और कॉस भी नहीं होगी। क्यों? सेंटर से सोचोगे तो यहां सीएल है, यहां सीएल नहीं है। अगला बताओ जरा, सेंटर से सोचोगे तो यहां सीएल डैश में है, यहां भी सीएल डैश में है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, कॉस नहीं होगी। लेकिन आप पॉस हो सकती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये पॉस हो सकती है, ये और ये भी पॉस हो सकती है। अरे ये वाली, अगला सोचें जरा, इसमें देखो सर प्लेन ऑफ सिमेट्री ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये मिथाइल अबव द प्लेन है, ये भी अबव द प्लेन है। भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री तो तब बनेगी ना कि एक मिथाइल अबव द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन, तभी तो डायगोनली अपोजिट जाओगे, है ना। आइए जरा, डी वाला सही है। क्यों? देखें, ये मिल जाएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना, और सेंटर पे खड़े हो जाओगे, इधर जाओगे तो एमी जो है वो डार्क में है, देखिए यहां डार्क में है, और जब इधर जाओगे इस तरफ तो एमी यहां डैश में है, तो डायगोनली अपोजिट तो तभी मिलेगा ना आपको, एक ऊपर एक नीचे। सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या होता है? अपोजिट लाइन ड्रॉ करना, यानी कि डायगोनली अपोजिट 180 डिग्री पे, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर विचार करिएगा, अगली क्लास में इसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, कुछ सवाल और करेंगे हम, है ना। बाकी कुछ होमवर्क तो ऐड कर ही रहा हूं मैं आपके लिए, और आज का और कल का दोनों का होमवर्क कल डिस्कस कर लेंगे अपन, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पॉस कॉस का एक बार जो लास्ट का आधा घंटा सिलसिला चला है ना, इसको एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैं सारी बता चुका हूं आपको, बस आपको दिमाग में बिठाना है, तो एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, इसका दिमाग में बैठ जाएगा। कल अपन कुछ सवाल स्टार्टिंग में और करेंगे पॉस कॉस के, ठीक है। कल अपन कुछ और सवाल करेंगे पॉस और कॉस के, फिर उसके बाद पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट समझेंगे, ठीक है, और होमवर्क करेंगे। क्लियर है? एक बार फिर से देख लेना, समझ आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। थोड़ा सा विजुलाइज करना होता है, देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में थोड़ा सोचना होता है, मिरर इमेज क्या होती है, अपोजिट क्या होता है ना, बहुत बेसिक सी बातें, लेकिन तुम भूल चुके होते हो, ठीक है। कह रहे सर एक दर्द भरी सुना दो। दर्द भरी, दर्द क्या है? दर्द क्या है? दर्द वो है जो दिखता नहीं है लेकिन लगता है। चलिए भाई, मोटिवेशन वाली 2 लाइनें आपके सामने। अपने हौसले बुलंद कर, अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल बहुत करीब है। अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है, ठीक है। चलिए, तो अब हम मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट टर्न पर। नेक्स्ट टर्न पर हमारी आपसे मुलाकात होगी और कुछ सवाल हम करेंगे पॉस कॉस के, पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे अपन, है ना। चलो मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय, अपने ऊपर भरोसा रखें, सब अच्छा होगा। कल परसों तो छुट्टी है आपकी, हाँ बहुत बढ़िया, देख लेंगे, अगर कुछ रिकॉर्डेड देना होगा तो 1 आध घंटे का दे देंगे, क्या बोलो।